एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि आपका जो भी लाइफ स्टाइल रहेगा या फिर आप जो बोल लो लाइफ रहेगा वो आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल में रीडिंग होगी ऑफ कोर्स गाइस। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इनिशियल स्टेजेस पे आपका जो भी लाइफ आफ्टर मैरिज है वो कैसा रहने वाला है। देन हम लोग देखेंगे कि बच्चे कितने होंगे और बच्चे हो जाने के बाद आपका जो लाइफ है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि बुढ़ापे में, भाई बुढ़ापे में जब आप बुढ़े बुढ़ियाँ हो जाओगे, ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या उतने ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग एकदम रहेंगे, है ना, नर्चरिंग रहेंगे भी या नहीं, या फिर खड़ूस बन जाएंगे या फिर सठिया जाएंगे, ठीक है। ये भी हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे गाइस, और डिटेल में रीडिंग होगी। और गाइस जितने लोग भी सोल पर्पस की वीडियो को नहीं देखे हैं, क्या करते हो यार आप लोग, क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पाउस और बस क्रश की रीडिंग को देखना है। वही अगर मैं फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग बनाती तो लोग उमड़ पड़ते हैं ना, और सोल पर्पस पे तो सब भागते हैं, सब डर से भाग रहे हैं। जितने लोगों ने देखा गाइस उनसे पूछो कि कितनी मस्त रीडिंग आई थी सोल पर्पस वाले टॉपिक में। बट नहीं, किसी को थोड़ी ना देखना है, सबको बस यही चीज़ गाइस। बीच बीच में देखो, बीच बीच में लेसन्स लेने भी ज़रूरी है ना। तब तो मज़ा आएगा लाइफ, तब तो जीने में मज़ा आएगा। आप लोग सिर्फ फ्यूचर स्पाउस देखोगे तो कैसे चलेगा। हर एक चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ना है ना। और यहाँ पर भी गाइस मैं जो भी रीडिंग में निकल करके आएगा मैं वही बताऊंगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइफ आफ्टर मैरिज क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या कुछ चैलेंजेस आएगी क्या आपके लाइफ में, कुछ मेजर चैलेंजेस, ये भी हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। और जैसे कि आप देख सकते हो आज आपके सामने में दो प्यारे प्यारे मेहमान हैं, ये छोटे छोटे क्यूट से कार्ड्स है, ठीक है। जितने लोग भी गाइस इंट्यूटिवली पिक करते हैं ना उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं कि दी इंट्यूटिवली भी पिक करने के लिए ऑप्शन दिया करो। और मैंने भी सोचा कि हाँ सेम 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 पायल सिलेक्शन कितना मैं रखूँ, है ना। तो गाइस जिनको भी इंट्यूटिवली पिक करना है देख लो, आपके सामने ये दो प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं, द कार्ड्स, है ना, क्यूट क्यूट से। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। ये ब्लू वन, और ये है देखो लग्जरियस लिखा हुआ यहाँ पर, है ना, लग्जरियस। ये येलो वन है, ठीक है। आपको जो भी इन कार्ड्स में से जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है आप उसकी रीडिंग को देखें। और जिनको भी इंट्यूटिवली नहीं पिक करनी है, जिनको भी लगता है कि नहीं मेरा इंट्यूशन सही काम नहीं करता, तो आपके लिए नेम इनिशियल्स है, ठीक है। अगर आपके नेम इनिशियल्स A to M है गाइज तो आप पाइल नंबर 1 में आते हो। अगर आपके नेम इनिशियल्स N to Z है तो आप पाइल नंबर 2 में आते हो। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जा करके डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे प्यारे ब्लू कार्ड को चूज़ किया गाइस, या फिर आपके नेम इनिशियल A to M है, तो ये आप लोगों की रीडिंग। और गाइस सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने भी सोल पर्पस की रीडिंग को देखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस रीडिंग को भी देखेंगे, इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, है ना। आपने सोल पर्पस की रीडिंग को देखा, अपने वैल्यू को आपने खास करके समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और जिनको भी नहीं पता है, जिन लोगों को पता ही नहीं कि क्या ऐसी कोई वीडियो भी आई है, तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूँ ताकि आप उस वीडियो को देख लो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो लाइफ है वो आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनिशियल स्टेजेस पे क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल वगैरह कैसा रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, और शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा मदीनवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल A to M है, या फिर जिन्होंने भी इस प्यारे प्यारे ब्लू कार्ड को चूज़ किया है, प्लीज़ बताइएगा इनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है। प्लीज़ बताइएगा इनिशियल स्टेजेस पे इनकी लाइफ जो है वो आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। इनके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। ओह क्या बात है, ये कार्ड को ना मुझे हटा ही देना चाहिए था, वो ऐसी एक्स्ट्रा कार्ड था गाइस, एक्स्ट्रा कार्ड रहता है। यहाँ पर है द मैजिशियन, यहाँ पर है वाओ गाइस 10 ऑफ कप्स। इनिशियल स्टेजेस पर कैसा, ओ माय गॉड कैसा रहेगा इनका लाइफ स्टाइल। एक मिनट, बहुत सारे कार्ड्स आए थे इसलिए मैं उन कार्ड्स को नहीं लूँगी। अब ठीक है। वाओ गाइस पाइल नंबर 1, मस्त एनर्जी आ रही है गाइस। आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप देख तो सकते हो ना। वाओ गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस, मुझे पता नहीं कैसे मेरे ऐसे मुंह से निकल गया कि आप देख तो सकते हो ना। मे बी पाइल नंबर 1 में कोई ऐसा व्यूवर है जो कि सिर्फ रीडिंग को सुन रहे हैं, यानी कि देख नहीं रहे वो रीडिंग को, है ना, इसलिए शायद मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ी चाहती हूँ गाइस। कुछ भी यानी कि हो जाता है, ठीक है।
देखो 0 नंबर का कार्ड है द फूल का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड है मैजिशियन का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। गाइज आप देख सकते हो आपके रीडिंग में कितनी बार यहाँ पर 1 1 1 आया है ना। ये 1 नंबर का कार्ड, ये 10 ऑफ कप्स, यानी कि फिर से 1 + 0 = 1, यानी कि 1 1, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है गाइज। तो समझ जाओ कि यानी कि रोमन अक्षर में लिखे हुए रहते हैं ना 1 2 ऐसे डंडे बने हुए रहते हैं, तो समझ जाओ कि 1 1 1 1 हो सकता है कि आप 1 1 1 1 बहुत ज़्यादा देखते हो गाइज। क्या हो रहा है, यानी कि आपकी जो नज़र है क्या वो घड़ी पर 11:11 पे जाती है क्या? यहाँ पर तो एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर द टेम्परेंस, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज इनिशियल स्टेजेस पे तो इतना ज़्यादा मस्त रहेगा ना आपका लाइफ। देखो आपके ज़ोडिक साइन या तो आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे के सारे साइंस हैं। बट जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, ठीक है। वाटर साइन देखो इनिशियल स्टेजेस पे तो भाई ये इतने ज़्यादा यानी कि फ्लर्टिशियस रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, मैं क्या ही बताऊँ। यानी कि रोमांस करने में एकदम इनका मन रहेगा, फ्लर्टिशियस रहेंगे बहुत ज़्यादा। और गाइज आप लोग इतना ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग एकदम ट्रैवल करोगे ना, देखो आपकी शादी ऐसे इंसान से नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1, जो कि घर में बैठे हुए रहे। नहीं भाई, इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है गाइज, इनिशियल स्टेजेस पे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसा हर एक कपल सोचता है। जैसे हर एक इंसान के अंदर में ख्वाहिश होती है ना कि यार फर्स्ट मतलब कि शुरुआत में शादी हो रही है तो हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना, एक दूसरे से शर्माएंगे, एक दूसरे के साथ में बाहर जाएंगे घूमने, डेट पर जाएंगे। तो यस गाइस वही एनर्जी निकल रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसी भी आपकी इमेजिनेशन वाली दुनिया जो है, यस वैसे ही रियलिटी में घटित होगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे व्यूवर ऐसे सोचते हैं कि हाँ मतलब कि शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, अंदर से बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली हालत हो जाएगी, है ना गाइस, पेट में तितलियाँ उड़ रही है, नर्वसनेस। तो यस गाइस इनिशियल स्टेजेस पे ऐसी ही रहेगी आपकी कुछ इनके साथ में मतलब कि जोड़ी, ठीक है। आप दोनों की जोड़ी ऐसी रहेगी, दोनों के दोनों शर्माने वाले भी रहोगे और दोनों के दोनों फिर इतना ज़्यादा रोमांस करने पे तुल जाओगे गाइस कि इनिशियल स्टेजेस पे भी हो सकता है कि आप लोग यानी कि बच्चे प्लान करने लगो, या फिर हो सकता है कि आउट ऑफ अ सडन अचानक से यानी कि आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि आपकी जो भी वाइफ है, अगर आप मेल हो आपकी जो भी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, और अगर आप फीमेल हो तो आप जो हो वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। अचानक से हो सकता है कि आप लोग इंटीमेट ऐसे हो जाओ यानी कि आपने प्लानिंग ही नहीं किया, जो बोलते हैं ना अनप्लैंड है। यहाँ पर हर एक चीज़ अनप्लैंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ इस तरीके से आए हैं कि हर एक चीज़ प्लानिंग के मुताबिक हो ही नहीं रही है ना। फूल वाली एनर्जी में है, अचानक से देखो अचानक से आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया भाई, है ना, ये कैसे हो गया। यानी कि जस्ट इनिशियल स्टेजेस पे एकदम आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, एकदम टोटली मेरी ज़िंदगी जो है वो 360 डिग्री क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है गाइस। इनिशियल स्टेजेस पे आपके जो भी स्पाउस है वो आपको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लेकर के जाएंगे, और अगर आप मेल हो तो आप अपने फीमेल पार्टनर को या फिर आपकी फीमेल पार्टनर ही बार बार आपसे कहेंगी कि मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाया करो, है ना। तो ऐसी रहेगी आपकी लाइफस्टाइल। और देखो आपकी लाइफस्टाइल ऐसी रहेगी ना गाइस जैसे कि दो प्यारे प्यारे दोस्त, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि एक प्यारा प्यारा सा कनेक्शन है ना, दोनों तरफ से सेम एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसा ये कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी है, दोनों को साथ में कोई भी काम आप देखना गाइस इनिशियल स्टेजेस पे ना, आप देखो यहाँ पर मैं वैसा पैसा कौड़ी का बात अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं देखूँगी यहाँ कितने ज़्यादा ये मतलब कि पैसे वाइज कैसे रहेंगे। बट यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जो भी है गाइस, जैसे भी आपकी गृहस्थी है, आप जिस भी जहाँ भी रहते हो, ठीक है, जिस भी जगह पर आपकी शादी होगी, एक चीज़ तो है कि यानी कि इनिशियल स्टेजेस पे ये इंसान को आप देखना ना कि ये ना बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया करेंगे, साथ में। अगर आप फीमेल हो, आप बर्तन धो रहे हो, साथ में आ जाएंगे, ये भी बर्तन धोएंगे, चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ या फिर रख देता हूँ, है ना, एटलीस्ट मैं बर्तन को अपने अपने जगह पर रख देता हूँ। और अगर आप मेल हो गाइस, आप कुछ भी अपनी ऑफिस का काम कर रहे हो तो ये भी आपके साथ में यानी कि करने की कोशिश करेंगी, ये भी चाहेंगे कि आप उनको अपने काम में इन्वॉल्व करो, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ भी यानी कि आप इनको कहो कुछ भी चीज़ करने के लिए कि हाँ मेरे लिए तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, यानी कि ये चाहेंगे बस कि आप इनको भी अपने काम में इन्वॉल्व करो, है ना। आप जो भी चीज़ कर रहे हो साथ में रहना, साथ में बैठना, आपसे पूछते रहना, ठीक है। ये आपके मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, डजेंट मैटर। आपको बोलेंगे भी कि तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा काम मत क्या करो, है ना, कॉल कर करके खूब ज़्यादा बात करना। तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसा प्यार नज़र आ रहा है, एक दूसरे को समझना गाइज। आप एक चीज़ देखना, पॉइंट नंबर 1 आपको ये रीडिंग याद आएगी, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे
एकदम उनके साथ में आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी एक नंबर होगी, झकास होगी गाइस। देखना आप भी सोचोगे कि यानी कि इतना जल्दी कोई मुझे कैसे समझ सकता है। और अधिकतर पैल नंबर 1 में मुझे यहाँ पर ना, मतलब कि देखो गाइस, हो सकता है कि लव मैरिज भी हो, अरेंज मैरिज भी हो, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही ना कि अगर आपकी लव मैरिज भी होगी ना, तो उस पर्सन से यानी कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि वो मुझे शादी के बाद इतना ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। और अगर ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज हो रही, तब तो आप सोचोगे ही कि भाई कोई अनजान सा इंसान है ना, कोई अनजान लड़की, यानी कि आप ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज कर रहे हो तो उतना ज़्यादा तो उनको नहीं जान रहे हो ना, उतना ज़्यादा भी लव कनेक्शन में तो नहीं एकदम आप लोग इन्वॉल्व हुए हो ना, तो आप ये सोचोगे कि ये इंसान मुझे इतना ज़्यादा कैसे समझती है, इतना ज़्यादा कैसे समझता है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि कंपैटिबिलिटी कमाल की होगी, ठीक है। और गाइज आप लोग तो इतने उतावले रहोगे पैनल नंबर 1, देखो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे मेल और फीमेल व्यूवर्स हैं, ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा उतावला रहोगे कि बस वही चीज़ करनी है, समझ जाओ क्या चीज़ करनी है, समझ तो आ ही गया होगा यहाँ पर देख करके, है ना। सभी तो एडल्ट्स हैं यहाँ पर, है ना, और बच्चे लोग इस रीडिंग को देख रहे गाइस, तो मैं क्या बताऊँ, ये रीडिंग तब आपके लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे लोग अगर देख रहे हैं 15 साल की एज में, 16 साल की एज में, तो छुप करके देख लो अगर आपको मन है तो। बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर 18+ एनर्जी आ जाती, तो अंडर 18 को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। अगर आप देख रहे हो तो मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर यही चीज़ है, तो समझ जाओ गाइस, समझ जाओ कि आप लोग उतावले रहोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप लोग वो चीज़ कर भी लोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ प्री प्लान्ड नहीं रहेगी इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। शादी हुई बस वही चीज़, मतलब कि हो जाएगा गाइस। हो सकता है कि आप लोग इतना ज़्यादा खुद एक दूसरे से प्यार करो, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ही आप दोनों के बीच में रहे ना, क्योंकि गाइस सोलमेट रहोगे। गाइस 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से जितने लोग भी टैरो ट्रेडर्स है या फिर आप लोग टैरो ट्रेडिंग देखते हो, तो आपको तो पता ही होगा कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट को दिखाता है ना। तो सोलमेट रहोगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी कमाल की रहेगी कि आप लोग हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस पे जल्दी से जल्दी एकदम फिजिकल कनेक्शन भी बना लो, और अचानक से आपको ये चीज़ गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि यस आप मम्मा पापा बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। 2 से 3, 3 से 4 होने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आई ना गाइस कि आपके हो सकता है कि पूरे लाइफ में 2 बच्चे हो, पूरे लाइफ में, ठीक है। आपकी वाइफ के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में आपके 2 बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसे ही एकदम गाइस इनिशियल स्टेजेस पे तो एकदम आप हैप्पी रहोगे एकदम। मैं कह रही हूँ ना, एकदम देखो आप यहाँ पर इंद्रधनुष बने हुए हैं ना, यहाँ पर रैम्बो बना हुआ है, यानी कि एकदम आपका जो समय रहेगा ना, आपका जो भी टाइम फ्रेम रहेगा बहुत अच्छा बीतेगा। घूमते फिरते, हंसते खेलते, गाते, रोमांस करते, है ना, एकदम माइंड फ्रेश आपका रहेगा। आप देखो ना यहाँ पर कितने खूबसूरत यहाँ पर दृश्य दिख रहे हैं ना आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे लोग खुश हैं, है ना, सारे के सारे लोग खुश हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है कि आपके यानी कि फ्यूचर स्पाउस, एक चीज़ नज़र आ रही है अभी से ही कि सेटल्ड रहेंगे, है ना। आपको एक ऐसा लाइफ ये इंसान देंगे इनिशियल स्टेजेस पे, तो यहाँ निकल करके आ रही है जो कि आपको हमेशा से चाहिए थी, जैसा आपने हमेशा से मैनिफेस्ट किया था। देखो ये हद से भी ज़्यादा एकदम लग्जरियस यहाँ पर एनर्जी नहीं निकली। आप ऐसा मत सोचना कि महल होगा तो प्रिंस होगा, प्रिंसेस नहीं गाइस। देखो जैसा एक मतलब कि ख्वाहिश होता है ना, एक ख्वाहिश कि हाँ परिवारजन में सब कोई सुखी से रहे, है ना, सुख से रहे, खुश रहे, और हर एक जन एक दूसरे से मिल करके रहे, फाइनेंशियली कोई हार्डशिप का सामना ना करना पड़े, है ना, इमोशनली एक दूसरे को हर्ट ना किया जाए, एक दूसरे के ऊपर बर्डन ना हो। तो देखो एक भी यहाँ पर बर्डन से रिलेटेड कार्ड नहीं आया है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका जो भी मैरिड लाइफ है इनिशियल स्टेजेस पे टोटली एकदम फ्रीडम वाला होगा, एकदम फ्रीली आप लोग जियोगे, ठीक है, फ्रीली एकदम जियोगे। यहाँ पर गाइज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आपका देखो ये यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रहा है ना, आप जितना प्यार इनको दोगे उलट करके ये इंसान उतना ही प्यार आपको देंगे, क्योंकि ये पेइंग ऑफ का कार्ड होता है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता ही है कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो चीज़ आपको उलट करके मिल रही है। इनिशियल स्टेजेस पे यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस, बहुत हद तक चांसेस है कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ मिलेगा। आप देखना जैसे कि आप शादी करके जा रहे हो, ठीक है, अगर आप फीमेल हो, आप शादी करके जा रही हो, और आपके जो भी सास ससुर रहेंगे या फिर जो भी बड़े जन रहेंगे, ठीक है, अगर आपकी दादी सास वहाँ पर रहेंगी, है ना, और दादा ससुर वहाँ पर रहेंगे, तो यानी कि कोई ना कोई बड़े जन आपको कोई ना कोई जो बोलते हैं ना ज्वेलरीज वगैरह हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा सामान जो कि बहुत वैल्यूएबल सामान है वो आपको देंगे। कुछ भी चीज़, जैसे कि कोई बहुत महंगा चीज़ ही आपको
वो लोग गिफ्ट करेंगे आपको, कुछ ना कुछ तो इनहेरिटेंस में मिलेगा ही, है ना। अपने यही सास ससुर से, उनके माता पिता से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई भी ऐसा ही ज्वेलरी समझ लो, ठीक है, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई प्रॉपर्टी आपको दी जाए। यस, इनिशियली स्टेज पे आपको दी जाए। इन लोगों की ख्वाहिश होगी कि मेरी जो भी बहू आएगी उसको मैं ऐसे दूंगा या फिर ऐसे दूंगी, है ना। आपके जो भी सास ससुर रहेंगे उन्होंने पहले से ये चीज़ सोच करके रखी थी, ठीक है। और अगर आप मेल हो गाइस तो भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि लड़की वालों की तरफ से, ठीक है, लड़की वालों की तरफ से आपको कुछ बहुत ये लोग खुशी से दे सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को खुश रखना बस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में यानी कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, या फिर यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपके ही मम्मी पापा आपको कुछ दे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं आपके ही मम्मी पापा आपको कुछ बहुत दे, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कराए या फिर आपको कुछ ऐसा दे, कुछ ज्वेलरी दे, अपनी बहू के नाम कर दे, है ना, आपके नाम कर दे, कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी आ रहा है गाइस। तो ये मतलब लालच वाला यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि कुछ व्यूवर्स को मैं देखती हूँ कमेंट, यानी कि मैं कैसे बताऊँ, लालची रूप से करते हैं। लालची यानी कि प्रॉपर्टी को सिर्फ क्लेम करते हैं और बाकी चीज़ को क्लेम करते ही नहीं है। मैं समझ जाती हूँ कि क्या ये लोग ग्रीडी हैं, क्या ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे रीडिंग को देखते हैं। तो इसको ब्लेसिंग के रूप में देखना है। आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, आपको ऐसे नहीं देखना है कि उसका प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगा, वाह वाह, यानी कि एकदम ऐसे नहीं, आपको ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। मैंने क्योंकि देखा है ये चीज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि हाँ एज अ ब्लेसिंग के रूप में वो चीज़ मुझे मिल रही है। क्योंकि आजकल की दुनिया, क्या मैं बताऊँ, सीरियल देख देख करके तो लोग एकदम क्या ही सोच लेते हैं कि एकदम प्रॉपर्टी नाम हो जाएगा। देखो हो रहा है, बट एक ब्लेसिंग के रूप में इसको लो, है ना, एक अबंडेंस के रूप में इसको लो। तो वैसे आपके मन में लालच नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है। देखो यहाँ पर फूल का कार्ड है, तो ये इंसान आपको ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा ले जाया करेंगे शुरुआती तौर पे। जैसे कि कभी भी इनकी छुट्टी वगैरह है तो बोलेंगे कि घर में नहीं रहते, चलो बाहर घूम करके आते हैं, यानी कि इनको बाहर ज़्यादा एडवेंचर करने में मज़ा आता होगा। अगर आपकी फीमेल पार्टनर भी है तो भी ये कहेंगे कि छुट्टियों का दिन है तो बाहर ले चलो ना मुझे घुमाने। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है गाइस। एक चीज़ है, आपको जैसे भी कपड़े पहनने हैं, यानी कि हद से भी ज़्यादा एकदम छोटे कपड़े नहीं, ठीक है, जितने भी फीमेल्स हैं, बट हाँ इनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगी। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही नज़र आ रही है। आपके जो भी सास ससुर भी रहेंगे गाइस, इतने यानी कि काइंड रहेंगे और इतने यानी कि लाइट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे कि आपको कहेंगे कि ठीक है बच्चा, तुमको जो करना है तुम करो, बट हाँ हद से भी ज़्यादा कोई करने लगते हैं ना, तो वैसा नहीं करना। बट हाँ यहाँ पर ये एनर्जी, इसके आउटफिट से एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको फ्रीडम देंगे, है ना। आपके जो भी मम्मी पापा हैं, आपके जो भी सास ससुर है, ठीक है, अगर आप लोग मेल्स हो आपके मम्मी पापा, और अगर आप फीमेल हो तो आपके सास ससुर, ठीक है, ये आपको फ्रीडम देंगे कि हाँ तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, और जैसे भी कुछ भी तुम्हें पहनना है तुम पहन सकती हो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें फ्रीडम देंगे। आपको जॉब करना है तो भी ये लोग फ्रीडम देंगे। इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि ये लोग आपको बांध करके कुल मिला करके नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बांधने वाली एनर्जी नहीं है। बट हाँ गाइज, इनिशियल स्टेजेस पे एक चीज़ यहाँ पर निकली है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। थोड़ा सा आपको ना लगेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरी लाइफ यानी कि एकदम टोटली ना चेंज हो जाती है। यानी कि अपने वाइफ को देखना, अब अपने हस्बैंड को भी देखना है ना, अपने मम्मी पापा को भी देखना, अपने सास ससुर को भी देखना, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपको ऑफिस भी देखना है, अपने वाइफ को भी संभालना है। अगर आप फीमेल हो, आप वर्किंग लेडी हो, तो आपको भी अपना काम धंधा देखना है ना, अपने घर को भी संभालना है, अपने सास ससुर को भी संभालना। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना मेरे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बर्डन मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये इंसान जो है ये यहाँ पर बर्डन नहीं ले रहा, बर्डन नहीं, ये इंसान बोझ नहीं ले रहा है, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में लगा हुआ। देखो ये बास्केट लेकर के निकल पड़ा है ना, ये इस कतारी को, इस गन्ने को, इस ईख को, ये जो शुगर कैन, इसको लेकर के ये निकल पड़ा है। यानी कि यस, अब मेरे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जो कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी करनी है। तो वही चीज़ है गाइस, आपकी डेडिकेशन भी यहाँ पर मुझे कमाल की नज़र आ रही है। आप में से जितने लोग हैं ना बहुत ज़्यादा फुर्तीले हो सकते हो, है ना, आपको तो और मज़ा आएगा कि चलो मेरे ऊपर में फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ बहुत चेंजेस है, अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ। तो ये आपके इनिशियल स्टेजेस हैं। और याद रखना गाइस, खुशखबरी भी इनिशियल स्टेजेस पे ही मिलेगी गाइस। तो वो वाली खुशखबरी, ठीक है। देखो गैस, एक चीज़ यहाँ पर और निकल करके आई है। देखो क्या था ना कि आप शादी के पहले थोड़ा सा केयरलेस रहते हो, है ना गैस, जिनकी भी यहाँ पर शादी नहीं हुई है, आप केयरलेस रहते हो अभी फ़िलहाल,
उतना ज़्यादा यानी कि अपने ऊपर में ध्यान नहीं देते हो, है ना, या फिर लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं देते हो। बट मैं यहाँ पर केयरलेस की बात कर रही हूँ, यानी कि केयरलेसनेस है एक तरह का आपके अंदर में। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, बट शादी के बाद आपको पता चलेगा कि हाय, मैं शादी के पहले कितना ज़्यादा केयरलेस थी, कितना ज़्यादा केयरलेस था, है ना। अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में आ गई है, और बहुत लोग तो यहाँ पर गार्डियन बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, है ना। गार्डियन बोलने का मतलब हो गया कि पेरेंट्स, पेरेंट्स समझा करो गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पर एनर्जी है कि आपकी न्यू जॉब वगैरह लग सकती है, ठीक है। जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी आपके फीमेल पार्टनर से, अगर आप फीमेल हो आपके मेल पार्टनर से, तो आपका यानी कि न्यू जॉब एकदम रहेगा फ्रेश। कोई आप फ्रेश स्टार्ट करोगे, फ्रेश बिगनिंग करोगे, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो ये भी सोलमेट जर्नी को ही दिखाता है, यानी कि टोटली आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। बट हाँ, आप देखना कि आपके करियर में भी कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा ही, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और वो भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में एक ही रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स आए हैं। यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप जिस काम में अभी लगे हुए हो वो काम आपका एकदम पीक में चला जाएगा, है ना, वो काम और भी ज़्यादा तीव्रता से एकदम बढ़ जाएगा होना। यानी कि कुल मिलाकर के ये इंसान आपके लिए लकी चार्म साबित होंगे, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर वाइफ है, तो ये लकी चार्म साबित होंगे। ऑफकोर्स दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में मिल रही है, तो यस, एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपनी इनिशियल स्टेजेस में ही देखोगे। आप भी यहाँ तक कि शॉक्ड हो जाओगे कि अभी तो जस्ट मेरी शादी हुई है और अभी ही हर एक चीज़ सही हो रहा है, यानी कि ये इंसान जो है यानी कि भाग्य को ही लेकर के मेरी लाइफ में आ गया, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा। अब देख लेते हैं कि देखो, बच्चे तो यहाँ पर मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्लैरिफाई। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, बच्चे कितने होंगे मेरे प्यारे प्यारे शाय पायल नंबर 1 व्यूवर्स के। देखो गाइस, 1 या तो 2 हो सकते हैं। देखो मैंने यही चीज़ कही ना, 1 या तो 2, और कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं, एज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपके कुल मिलाकर के गाइस यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको कैसा रखना, आप अपने हिसाब से सोचोगे। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पर फाइनल है कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, तो आप 1 ही रखोगे, जबकि 1 नहीं रखना चाहिए गाइस, ठीक है। या तो आप 1 ही रखोगे, या तो आप 2 रखोगे, है ना, 1 लड़का 1 लड़की, या तो 3 बच्चे हो सकते हैं आपके। 2 जो है वो सेम जेंडर के रहेंगे, और जो 1 है वो डिफरेंट जेंडर का रहेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, 2 मेल 1 फीमेल, 2 बेबी बॉय 1 बेबी गर्ल, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बेबी गर्ल 1 बेबी बॉय, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके ऊपर में गाइस, अब आप लोग क्या प्लान करोगे। अधिकतर तो मुझे यहाँ पर 2 बच्चे की एनर्जी फील हो रही थी, अधिकतर मैं बोल रही हूँ, एकदम मोस्ट जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल करके आई है ना, वो अधिकतर यहाँ पर नज़र आ रही कि आप लोग 2 बच्चे को रखोगे, 1 मेल और 1 फीमेल की यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है, यानी कि 1 बेबी बॉय 1 बेबी गर्ल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मिडिल स्टेज में आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी रहने वाली है, ठीक है। देखो गाइस, पैसे वाइज ना सो रहेगी, ना ही ज़्यादा ये लोग एकदम अमीरी ख़ानदान के हैं, ना ही ये लोग ज़्यादा एकदम मतलब कि समझ जाओ वैसा भी नहीं है। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम है। हाँ, इतना है कि आपको घुमा ले फिरा ले, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही, डेट पर ले जाए, तो ऐसे रहेंगे। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम बोरिंग सी लाइफ है, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं रहेगी पायल नंबर 1। आप ये चीज़ देख लेना, आपकी जो मैरिड लाइफ है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहेगी। इतना ज़्यादा ये इंसान आपको घूमने को ही कहेंगे ना, और घुमाने को ले जाया करेंगे कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, है ना। ट्रैवलिंग तो भाई, जितने भी ट्रैवलर लोग हैं यहाँ पर, जितने भी ट्रैवल लवर हैं, आपकी तो भाई लॉटरी लग गई, है ना। तो यस, अब देख लेते हैं कि बच्चे होने के बाद कैसी रहेगी आपकी लाइफ। ओह माय गॉड, एक मिनट, हम लोग ना पहले ये देखते कि कोई चैलेंजेस है क्या। सबसे पहले चैलेंजेस ही देख लेते हैं ना गाइस। चैलेंजेस पहले देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या कोई किसी तरह का कोई चैलेंजेस हो सकता है इनकी लाइफ में मैरिज के बाद। क्या किसी तरह का, ओह माय गॉड, क्या किसी तरह का कोई चैलेंजेस हो सकता है। आज कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं एकदम। क्या कोई चैलेंजेस हो सकते हैं इनके मैरिड लाइफ में, प्लीज़ बताइएगा। गाइस, चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस तो तगड़े वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आई है कि मैरिज के बाद हो सकता है कि जितने लोग भी यहाँ पर डाइवोर्सी हो, ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पर पायल नंबर 1 में जितने लोग भी डाइवोर्सी हो, और जिनका एक्स था, खास करके जिनका पायल नंबर 1 में एक्स था या थी, कनेक्शन में थे अगर आप लोग किसी के साथ में, और अगर आप लोग डाइवोर्सी हो, ठीक है, विडो हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी बहस निकल रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। यानी कि वो हर बात में आपको हो सकता है कि सुना दिया करें, यानी कि जैसे कि लड़ाई झगड़े हुए ना, तो यानी कि आपको कह दिया करेंगे
इनको पता रहेगा अगर उनके बारे में, और अगर नहीं पता रहेगा तब तो ये और गुस्सा करने वाले हैं। ये आपको यही कहेंगे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जो भी था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये चीज़ बताई। तो अच्छा तो यही है भाई कि शादी के पहले ही हर एक चीज़ क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा क्योंकि लड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी, जो चीज़ है मुझे अपने व्यूअर को बताना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, यही आपके जो पास्ट कनेक्शन है ना, इसको लेकर के ये इंसान अक्सर आपसे बहस करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, कभी गुस्से में अगर आपका गुस्सा तेज़ हो गया, इनका भी गुस्सा तेज़ हो गया, तो भाई दोनों तरफ से झड़प हो जाएगी। तो ये इंसान कभी कभी आपको ऐसा बोल दिया करेंगे कि अभी भी अपने एक्स के ख्यालों में हो क्या, अभी भी अपने एक्स को चाहती हो क्या, चाहते हो क्या। यहाँ पर ये एनर्जी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। देखो अब तो मैं सच भी बताऊंगी और ऊपर से आप मुझे ही सुनाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो मुझे तो बताना ज़रूरी है ना। तो कोशिश करना कि एक्स से रिलेटेड या फिर अपने पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड इनके सामने में कुछ आप ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। यानी कि जब लड़ाई झगड़े होंगे तब, ठीक है, लड़ाई झगड़े करते वक्त कभी भी इनको कंपेयर मत करना उनके साथ में, क्योंकि इनको चिढ़ मचती है। और एक चीज़ है गाइस कि इनके ही घर के इर्द गिर्द अगर आप मेल हो ना, अगर आप मेल हो तो कोई ऐसा मेल है जो कि इनको पहले से ही पसंद करता होगा। और अगर आप फीमेल हो तो यस, इनके ही घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी फीमेल रहेंगी जो कि इनको बहुत ज़्यादा लाइन मारती होंगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। तो आपको कभी कभी इस चीज़ से चिढ़ लगेगी कि उसके साथ में तुम बात क्यों कर रहे थे, उसके साथ में तुम बात क्यों कर रही थी। तो ऐसे लेकर के आप दोनों के बीच में बहस रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स निकले हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ क्या ये जो बहस है ये सॉल्व भी हो सकती है क्या ये कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्लीज़ बताना एंजल्स। देखो गाइस, इस बहस से आपको बचना है। देखो मैं आपको वार्न करती हूँ, है ना, अपने अच्छे खासे मैरिड लाइफ को किसी तीसरे पर्सन के कारण बिगाड़ना नहीं, अपने पास्ट के कारण बिगाड़ना नहीं। रीडिंग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नेगेटिव ही सुनने को मिलता है। रीडिंग में यहाँ पर एंजल्स ये भी बताते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा इस इंसान को बार बार पोक नहीं करना है। अगर इस इंसान का कोई एक्स है, ठीक है, सिंगल्स सुनो जितने भी सिंगल्स व्यूअर हैं ना, अखंड सिंगल लोग, आप लोग भी सुन लो। हो सकता है यहाँ पर चांसेस है कि इनका कोई क्रश या तो इनका कोई एक्स है। यहाँ पर एनर्जी आई है तो मुझे बताना ही होगा ताकि इन फ्यूचर आपका ही मैरिड लाइफ बचा हुआ रहे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो इनको बार बार उस चीज़ को लेकर के पोक नहीं करना है कि उसके साथ में तुम्हारा कनेक्शन है, उसके साथ में तुम रहती हो, उसके साथ में तुम रहते हो, है ना, उससे बात करते हो क्या, ऐसे ऐसे कह के आपको ज़्यादा इस इंसान को गुस्सा नहीं दिलवाना है। नहीं तो आपकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ चौपट हो सकती है। मैं सीधे बता रही हूँ, क्योंकि रीडिंग हम लोग यहाँ पर सच बताने के लिए रीडिंग्स करते हैं, ठीक है। तो यही हकीकत है। तो आपको बस गो विद द फ्लो रहना है। पास्ट की चीज़ों को ही क्यों लाना, जब हम और तुम मिले तो तीसरा कहाँ से बीच में घुस गया भाई, तीसरा कहाँ से बीच में आ गया। तो कुछ भी बहस छिड़ती है ना, तो पास्ट के इंसान को बीच में घुसाना है, ना ही कोई भी तीसरा पर्सन को आपको बीच में आने ही नहीं देना। अपने भी स्पाउस को बोल करके रखना कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होती है तुम मुझे आकर के बताया करो, मुझसे बात किया करो सीधे, ठीक है। और अगर कोई भी तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ कहता है तो एटलीस्ट कम से कम क्लियर तो कर लो। क्योंकि देखो गाइस, ये इंसान इनिशियली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। मैंने आपको कार्ड्स भी दिखाया था, है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड उस समय आया था। तो बहुत ज़्यादा आपको समझने वाले रहेंगे। तो आपको भी यहाँ तक कि फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इनको समझो, आप भी इनको जानो, है ना, आप भी इनको जज ना करो। देखो ना, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया था ना। अच्छा मैंने शफल कर दिया, अच्छा ठीक है। आपने अगर ध्यान दिया था तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड था, ठीक है। लव गज़ब का होगा, लव तो कमाल का होगा, बट यही है कि जजमेंट वाली आप लोग अपने परिवार में चीज़ें मत घुसाना कि उसको मैं जज करूँगा तो बैठ करके जज करूँगी, नहीं तो आप अपने ही हाथों अपनी ही मैरिड लाइफ को चौपट कर जाओगे। यही एकमात्र चीज़ निकल रही है, ठीक है। और एक चीज़ है कि अपने जो भी आपके सास ससुर भी है तो उनको भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी आपके परिवार का हिस्सा है, वो भी हमारे मम्मी पापा के समान ही है। तो उनको भी लेकर के साथ साथ चलना है, तभी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। हैप्पी मैरिड लाइफ की गाड़ी तभी आगे बढ़ पाती है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आई थी तो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ है कि मैरिज के बाद आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ऐसा भी नहीं कि एकदम एंजाइटी में एकदम आ गया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, बस यही एक मेन ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है बीच में। और खास करके गाइस, आप लोग ना तो ऐसी मूवी, ना तो ऐसे सीरियल्स, ना ही ऐसे गाने सुना करो जहाँ पर थर्ड पर्सन का जिक्र हो रहा है, ठीक है।
अब जितने लोग भी नहीं देखते हैं उनको मैं नहीं कह रही हूँ, जितने लोग देखते हैं, जितने लोग ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी का जिक्र होता है ना, एक लड़के के पीछे दो लड़के पागल, ठीक है, एक लड़के के पीछे दो लड़कियाँ पागल, तो ऐसे ऐसे मूवीज़, ऐसे ऐसे सीरियल्स, ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ों से बचो गाइस। नेगेटिव चीज़ों से बचो, नेगेटिव न्यूज़ से बचो कि शादी के बाद उसको मार दिया गया तो उसको फाड़ दिया गया तो ऐसा हो गया तो फलाना ढिमकाना हो गया। वही चीज़ इंसान के लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। कुछ भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके सामने में आ रही है वो चीज़ ना ही देखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपकी रीडिंग में आया था, ठीक है, आपने कार्ड शफलिंग को देखा था तो मैजिशियन का कार्ड सबसे फर्स्ट नंबर में आया था, तो यही चीज़ वो बता करके गया कि आप जो भी देखोगे, जो सोचोगे तो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। बट कोशिश करना कि आपकी जब भी, अगर देखो गाइस, अब मैरिड लाइफ है तो लड़ाई कहाँ नहीं होती है बताओ, हाँ लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, बट किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार भी टूट सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बच्चे होने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, ठीक है। बच्चे होने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। बच्चे होने के बाद मेरे व्यूवर्स का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। क्या बात है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है भाई, देखो कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग निकल रहे हैं नहीं, दी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, वाह गाइस, बच्चे होने के बाद, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। द वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड्स, भाई बच्चे इतने ज़्यादा आपके सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग रहेंगे कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो गाइस, मुझे पूरा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 1 आपके 2 बच्चे रहेंगे, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, प्यारे प्यारे से, क्यूट से। छोटा वाला जो आपका रहेगा ना, मतलब कि जो छोटा रहेगा वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बेबी बॉय रहेगा, ठीक है, बेबी गर्ल जो है वो पहले रहेंगी, उसके बाद एक बेबी बॉय रहेगा। और भाई इतना शरारती आपका रहेगा छोटा वाला बेटा कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। स्पोर्ट में एकदम इसका दिमाग जाएगा, तो मम्मा तो पापा मुझे ये चीज़ खरीदनी, वो चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि एकदम शौकीन टाइप का आपका छोटा वाला बेबी रहेगा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई कि शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद आपका लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर जाएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे संभालोगे ना जैसे कि लोग भी आपको देख करके कहेंगे कि वाह देखो इसके सर के ऊपर में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप कितने स्मूथली चीज़ों को संभालते हैं। आप देखो ना यहाँ पर आपकी रीडिंग में 3 तो कप्स के कार्ड ऐसे ही आ गए, 3 या 4 कप्स के कार्ड ऐसे ही आ गए, ठीक है, 4 कप्स के कार्ड ऐसे ही आ गए, तो स्मूथली आगे बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा आप एकदम समझदार बन चुके होंगे उस समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बन चुके होंगे, और ऑफ कोर्स किसी अच्छे अथॉरिटेटिव प्लेस या फिर अच्छे एकदम पोजीशन में आप लोग रहोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग रैशनल बन जाओगे, ऑनेस्ट बन जाओगे, और भाई अपने बच्चों को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के इतने प्रोटेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी प्रोटेक्टिव लेडी होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप लोग बन जाओगे, इंडिपेंडेंट रहोगे उस समय तक। और देखो गाइस, आपके अंदर में मैस्कुलिनिटी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आ जाएगी, एक जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पावर, वो आपके अंदर में ज़्यादा कूट करके भर जाएगा। आप मेल और फीमेल और डजंट मैटर, यानी कि आपके जो भी बच्चे हैं ना वो आपको ऐसे नहीं देखेंगे कि आप मतलब कि मम्मा हो तो इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे, है ना, पापा हो तो हर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, नहीं, ये जो बच्चे हैं ना आपसे डरेंगे थोड़ा, ठीक है। यानी कि लास्ट डिसीजन आपकी तरफ से ही आता रहेगा। जैसे कि बच्चों को कुछ चाहिए तो मम्मी, अगर आप अगर मेल हो तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर को ये लोग कहेंगे कि मम्मी पापा से प्लीज़ ये चीज़ बात कर देना ना कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, प्लीज़ पैसे दे दें, ठीक है। और आपको एकदम खड़ूस के रूप में ये लोग देखेंगे, ठीक है। और मतलब कि फिर आपको मनाया जाएगा, यस, आपको थोड़ा सा बटरिंग किया जाएगा ताकि आप हाँ बोल दो कोई भी चीज़ को लेकर के। और अगर आप फीमेल हो गए तो ये लोग भागेंगे अपने पापा के पास में कि पापा मम्मी को मना लो ना, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप एक ऐसी लेडी के रूप में सामने आओगे गाइज। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी, कमाल की हो जाएगी। आप अपने बच्चों को ये भी सीख दोगे कि क्या गलत है क्या सही है, बहुत अच्छे आप संस्कार देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में रहेगी। घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना, पति को भी संभालना, पत्नी को भी संभालना, सास ससुर को भी संभालना, मम्मी पापा को भी संभालना, यानी कि सबको संभालना है आपको। और यहाँ तक कि खुद के लिए भी टाइम निकालना। देखो ना 9 ऑफ कप्स, ये लेडी खुद की ग्रूमिंग करती है। भले बाकी डेक में 9 ऑफ कप्स की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं दिखाई गई है, बट इस डेक में इस पर्सनैलिटी को दिखाया गया कि खुद की भी ग्रूमिंग पे तो ध्यान देना है ना, खुद के भी तो फिटनेस में ध्यान देना है ना। और भाई लव कनेक्शन तो वही बरकरार रहेगा, है ना, सारी की सारी फैमिली जो है वो एकजुट रहेगी, लव कनेक्शन वैसे ही बरकरार रहेगा, है ना, रोमांस भी चलता जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स गैस 10 ऑफ कप्स है तो आप समझ सकते हो कि लव भी वैसा ही बरकरार
रहेगा, ठीक है। यानी कि ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाता है। बच्चे होने के बाद तो और भी ज़्यादा आप खुश खुश रहा करोगे, ग्लो आ जाएगी आपके चेहरे में, आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ठीक है। लोग कहने भी लगेंगे कि वाह यार ये इंसान तो यंग ही है अभी तक, ये इंसान तो ओल्ड ही नहीं हो रहा है ना, ऐसे आपको दिखेंगे। आपको देखा जाएगा कि जैसे आप शादी के पहले दिखते थे उसके बाद भी आप वैसे ही दिखते हो। आपको पूछेंगे भी लोग कि भाई क्या है आपके खूबसूरती का राज, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, सेल्फ लव। तो यही चीज़ अच्छी लगी मुझे पहले नंबर 1 में, यही ना कि शादी के बाद भी ये लोग आप लोग यानी कि अपना सेल्फ लव करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपकी हर एक ख्वाहिश गाइस हो सकता है कि बच्चे होने के बाद पूरी होने लगे, यानी कि बच्चे भी आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स ही आए, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने लगे, क्योंकि ये कार्ड्स ही होते हैं ख्वाहिश वाले कार्ड्स, है ना। ख्वाहिशें पूरी होने के कार्ड होते हैं ये 9 ऑफ कप्स। तो वही चीज़ ये दिखा रहा है कि आपकी कोई ना कोई तो ख्वाहिश पूरी होगी। हो सकता है कि आप अपना अलग घर ले लो, है ना, अलग एक घर ले लो, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स एक घर को भी दिखाता है। अलग घर ले लो, ठीक है। आप लोग मतलब कि हो सकता है कि कुछ भी अपने लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लो जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश थी, ठीक है। कार वगैरह ले लो, यस ऑफ कोर्स, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि बच्चे होने के बाद यहाँ पर तो एनर्जी के वो लोग थोड़े थोड़े से यानी कि बड़े हो जाएंगे, स्कूल वगैरह जाने लगेंगे, ठीक है। और मतलब कि जैसे होता है ना 3-4 स्टैंडर्ड्स में अगर ये लोग पहुंच जाएंगे, आपके भी जो भी बच्चे लोग हैं, तो उसके बाद आप लोग कुछ अपना एक नया दुनिया बसाने का सोचो। यहाँ पर ये आपकी लाइफस्टाइल नज़र आ रही है, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है। बट हाँ गाइस लिख लेना, खड़ूस आप रहोगे। यस अभी आपको लग रहा है ना नहीं मैं खड़ूस नहीं हूँ, मैं तो बहुत लविंग केयरिंग हूँ, है ना। बट जब ये चीज़ होगी आपको ये रीडिंग याद आएगी कि मैंने एक बहुत पहले रीडिंग देखी थी सोनी 11 टैरोट के चैनल में, उसमें दी ने कही थी ये चीज़ कि मैं ज़्यादा खड़ूस रहूँगा, मैं ज़्यादा खड़ूस रहूँगी, और वही पर्सनैलिटी आपकी निखर करके आएगी, बट ग्लो वही बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि बच्चे होने के बाद सब कोई आपको मनाने के लिए आपके पीछे भागेंगे कि भाई खड़ूस बंदे को, खड़ूस जो भी आप बंदी हो, ठीक है, तो उसको समझाओ, मम्मी को समझा लो, पापा को समझा लो, मना लो, है ना, कि ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये वो, ठीक है। और गैस एक चीज़ देख लेना, आपका जो भी सेकंड बेबी रहेगा ना, बहुत एकदम जो बोलते हैं ना मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा एकदम, मैं क्या ही बताऊँ, शरारती शैतान एकदम रहेगा, है ना, इधर उधर भागने वाला, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रहेगा, बट स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और भाई रोमांस तो करेंगे ही, आपके फ्यूचर स्पाउस तो वैसे भी दुबक करके रहने वालों में से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। अब देख लेते हैं गैस कि फाइनली बुढ़ापे में क्या हाल होगा, देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है गैस आप लोग ज़्यादा सठी आ जाओगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है। अब आ रही है तो आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, ये अपने ओल्ड एज में इनका मैरिड लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, ओल्ड एज में इनका मैरिड लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। गैस देखो ओल्ड एज में यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही ना कि यानी कि आपको अकेले ज़्यादा समय बिताने में ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। पता नहीं क्यों यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होगा। एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। एकदम अकेलापन मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, भगवान क्या एनर्जी आ गई है यहाँ पर, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई। अच्छा इसलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, चलो थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। वाह, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों के दोनों एकदम पर्सनालिटी मुझे बहुत दमदार लगती हैं दोनों क्वीन। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। अच्छा क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, तीनों के तीनों क्वीन हाजिर हो गई, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी आ जाना चाहिए, है ना, वो क्यों पीछे रहे। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड क्यों है, प्लीज़ द टावर का कार्ड क्यों है। अच्छा प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है, दी हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों है। द स्टार, मस्त लाइफ है गाइस आपकी, मैं आपको बता रही हूँ ना। देखो घूम फिर करके आ गया ना, वही बॉटम ऑफ द डेक, देखो घूम फिर करके आ गया। यही होती है टैरोट में एनर्जी की कमाल, ठीक है। पायल नंबर 1, क्या अमेजिंग आपकी लाइफ जर्नी यहाँ पर निकल करके आई है। आपकी पर्सनैलिटी भी क्या कमाल की रहेगी गाइस। देखो यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी ना, देखो शादी हो जाएगी आपके बच्चों की भी, है ना, आप बूढ़े हो जाओगे, है ना, बूढ़े बुढ़ी हो जाओगे। तो यहाँ पर ये एक एनर्जी आई है ना गाइस क्यूट सी, कि आप देखो
ये आया था ना, याद है ना, इनिशियल स्टेजेस में ये कार्ड आया था, अगर आपको याद है तो, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का लेना है ना, ये देखना वो देखना, ये करना वो करना। बट जब आपके बच्चों की भी शादी हो जाएगी, वो लोग सेटल हो जाएंगे गाइज, सब अपने अपने, अगर आपकी जो भी बेटी रहेंगी वो अपने ससुराल चली जाएंगी, आपके जो भी बच्चे रहेंगे, मतलब कि आपका जो भी बेबी बॉय रहेगा, तो आपके घर में बहू आ जाएगी, तो आप और आपकी वाइफ, और अगर आप फीमेल हो गाइस, आप और आपके हस्बैंड दोनों मिल करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बच्चों को सौंप दोगे आप लोग, कि लो बच्चा अब तुम लोग संभालो इस घर को, अब तुम लोग इस घर की बागडोर को संभालो। मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब तुम लोग इस घर की बागडोर को संभालो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड हो गया, और ये रिफ्यूज़ल का कार्ड हो गया, ये रिफ्यूज़ल का भी कार्ड होता है, ठीक है, और किसी को कुछ देने का भी कार्ड होता है। तो यही चीज़ आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके अपने बच्चों को दे दोगे आप, यानी कि अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं चाहोगे, रिफ्यूज़ करोगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब घर की जिम्मेदारी वगैरह सब कुछ तुम लोग ले लो, क्योंकि हम लोग तो ओल्ड एज में आ गए हैं ना। और गाइज़ यहाँ पर इसीलिए शायद अकेलेपन की एनर्जी निकली थी, क्योंकि आप यानी कि अब कुछ करना नहीं चाहोगे। आप कितना कितना फैमिली को आप देखो, है ना, आपने अपनी लाइफ से बहुत सारे लेसन्स ले चुके होंगे गाइज़, पाइल नंबर 1 लिख करके ले लो, बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस बन चुके होंगे तब तक, ठीक है, अपनी ओल्ड एज में। और ऑफ कोर्स गाइज़ यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी निकल करके आई है, तो आप जितने ज़्यादा अपने वो वाले दिन में खड़ूस थे ना, यानी कि थोड़े से हो जाते हैं लोग कि बच्चे आ जाते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है इंसान को, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अपने बुढ़ापे में गाइस फ़नी बन जाओगे, है ना, उतना ज़्यादा फ़नी बन जाओगे। देखो ना, ये फ़नी लड़की होती है, ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स होती है ना, बड़ी ज़्यादा फ़नी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होती है, करेजियस होती है, कॉन्फिडेंट होती है, ये भी कॉन्फिडेंट और करेजियस होती है, बट ये कुछ ज़्यादा ही होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होती है। और देखो फिर आप यानी कि क्वीन ऑफ वैंड्स से धीरे 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 सॉरी, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से धीरे 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 क्वीन ऑफ वैंड्स बन जाओगे, है ना, यानी कि आप खड़ूस इंसान से बन जाओगे एकदम फ़नी इंसान, अपने बच्चों के साथ में यानी कि मजाक मस्ती करना। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी ना गाइस, जब आप बुढ़े हो जाओगे ना, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी कि आप एकदम मिलनसार, एकदम आप एकदम फ्री माइंडेड, एकदम आप फ़नी, जोक पे जोक एकदम एकदम क्रैक करोगे। पेज की एनर्जी आ गई ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि एकदम वापस से बच्चों वाली एनर्जी में आप चले जाओगे जब आप बुढ़े हो जाओगे, तो ठीक है। पेज की दो एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ वैंड्स भी, तो ये चाइल्ड लाइक एनर्जी को दिखाता है, ये एक यंग एनर्जी को दिखाता है, हंसना खेलना एकदम आपका वापस से वही पुराना ला ज़िंदगी लौट करके आएगा, ठीक है। और मतलब कि आपके जो भी पोते पोती है वो हो जाएंगे, ठीक है, आपके जो भी नाती नतनी जो भी आप लोग कहते हो गाइस, वो हो जाएंगी, जो उनके साथ में खेलना कूदना, इधर उधर जाना, उनको लाड प्यार करना, हंसी मजाक करना, ठीक है, अपने बहू के साथ में, अपने बच्चे के साथ में, बेटे के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने दामाद के साथ में, यानी कि सभी के साथ में एकदम घुल मिल करके एकदम हंसी मजाक करना। यहाँ तक कि गाइज अपने स्पाउस के भी साथ में, भाई ये स्पाउस को फ्लर्ट करना उसके साथ में, ठीक है, उसको छेड़ना, और वो भी आपको ऐसे ही करेंगे, और जब वो आपको करेंगे तो आप कहोगे कि हाँ बुढ़े हो गए, थोड़े से अपने एज का फिक्र कर लो, है ना। तो यही यानी कि फ़नी मोमेंट चलते रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है, एकदम फ़नी आप लोग बन जाओगे, फ़नी कपल, ठीक है। और लोग आपकी एनर्जी की गाइज एकदम कह रहे ना दाद देंगे, लोग आपकी जो एनर्जी है ना उसको एकदम सलामी ठोकेंगे कि देखो ये लोग बुढ़े बुढ़ी भी हो गए हैं बट फिर भी इनके अंदर में एनर्जी तो देखो, क्योंकि ये दोनों क्वींस बहुत एनर्जेटिक होती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जीज होती है। आप ही देखो ना गैस, फायर एंड एयर का यहाँ पर एनर्जी आया है, ठीक है, तो वही चीज़ है, एकदम फायरी एनर्जेटिक एयरी, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी आ जाती है, ठीक है। पेंटिकल्स थोड़ी ना आई है कि थोड़ी सी एनर्जी जो है वो दब जाए, वो यानी कि ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हो कि आग कितनी रफ्तार से फैलता है ना, हवा की जो गति होती है वो कितनी तेज़ होती है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी हो जाएगी कि आप वापस से फ़नी बन जाओगे, अपने ही फ्यूचर स्पाउस के साथ में फिर फ्लर्ट करना, फ्यूचर स्पाउस आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे बैठ करके, है ना, उसको छेड़ना, तो पोक करना, तो हंसी मजाक करना, तो तुम बुढ़े हो गए हो, तो तुम बुढ़ी हो गई हो, ऐसे कह के यानी कि एक दूसरे को चिढ़ाना। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही। और गाइज़ आप अपने बुढ़ापे में ना वो वाला दिन याद करोगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में बैठ करके, कि जब हम लोग पहले मिला करते थे, पहले कैसे होता था हर एक चीज़, है ना, पहले हम लोग कितनी यंग एनर्जी में थे। देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकली है यहाँ पर, इतना अच्छा लगा ना मुझे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप लोग उस इनिशियल स्टेजेस को याद करोगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, तो ये यही चीज़ दिखाता है कि जब हम लोग मिले थे, जब हमने इस ज़िंदगी को स्टार्ट किया था, है ना, अपने अपने मैरिड लाइफ को जब हमने स्टार्ट किया था, तो आप वही सोच सोच करके बड़ा इमोशनल हुआ करोगे गाइस। क्वीन ऑफ कप्स है भाई, क्वीन ऑफ कप्स, है ना, इमोशनल लेडी है।
तो इमोशनल एकदम हुआ करोगे आप, चाहे मेल हो फिर भी। यहाँ पर भले लेडी की एनर्जी आई है, ये क्वीन ऑफ कप्स है, बट यहाँ पर टैरोट में जेंडर की बात नहीं होती है, यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। तो आप ऐसी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले जाओगे, आप लोग इमोशनल रहोगे एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि हम लोगों ने हर एक चीज़ पूरा कर लिया, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी थी वो लगभग बहुत अच्छी निकली। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपने मैरिड लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके होंगे, इतना ज़्यादा आप में नॉलेज मैच्योरिटी आ चुकी होगी, क्योंकि ये इमोशनल मैच्योर होती है, ठीक है, ये इमोशनल होती है बट फिर भी इसमें मैच्योरिटी लेवल होती है, ठीक है। इस लेडी को ताकत होती है कि वो अपनी इमोशनल चीज़ों को लोगों को जाहिर कर सके। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जाहिर क्या करोगे, क्योंकि ये भी एक वार्तालाप का ही कार्ड होता है, ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं स्पीकिंग का कार्ड होता है। तो अपने फ्यूचर स्पाउस से आप लोग बातचीत भी क्या करोगे कि हाँ हम लोग ऐसे कभी एक दूसरे के साथ में मिले थे, ऐसी हमारी लाइफ थी, लाइफ जर्नी बहुत अच्छी गई, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी बन जाओगे गाइस, ठीक है। आप अपने लास्ट मतलब कि ओल्ड एज में आते आते आप एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाओगे, इंट्यूटिव बन जाओगे। इंट्यूटिव पावर आपकी इतनी कमाल की रहेगी कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। और हाँ, बुढ़ापे में भी यहाँ पर थोड़ी सी शर्म नज़र आ रही है कि आप मेरे व्यूवर्स आप थोड़े से शर्माओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है, बुढ़ापे में उनको कहोगे भी कि अरे यार अब छोड़ दो, बुढ़े हो गए हम लोग, बुढ़ी हो गए, आप क्या रोमांस करें, है ना, क्योंकि ये रोमांस का भी कार्ड होता है। ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कप से रोमांस नहीं करेगी, तो यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी कभी कहा भी करेंगे कि रोमांस कर लेते हैं ना साथ में, है ना, रोमांस कर लेते। तो आप यानी कि हंसी मजाक, सिर्फ यही चीज़ दिख रही है मुझे आपके ओल्ड एज में, ठीक है, सिर्फ हंसी मजाक, तो फनी मोमेंट, तो चाइल्डिश नेचर ऐसा ही नज़र आ रहा, चाइल्ड लाइक एनर्जी, एनर्जेटिक, है ना। तो ऐसी एनर्जी आ रही कि फ्लर्ट करना, आप शर्माओगे कि छोड़ दो ना यार, अभी हम लोग बुढ़े हो गए हैं ना, थोड़ा दूर दूर भी रहो, मेंटेन करो, बच्चे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, है ना, क्या सोचेंगे कि बुढ़े बुढ़ी को रोमांस अभी सूझ रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। देखो सठियाओगे कोई नहीं, आप लोग दोनों में से कोई भी सठियाने वाली एनर्जी ही नहीं आई है, कोई बूढ़ी एनर्जी ही नहीं आई है। बुढ़े हो गए बट फिर भी अभी वही हरकत कर रहे हैं ना, जो पहले किया करते थे, कुछ चीपू किया करते थे, वही चीज़ यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और देखो गाइस, यहाँ पर टावर को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, बहुत अच्छा लगा कि फाइनली आपके लाइफ के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड थे वो खत्म हो जाएंगे आपके ओल्ड एज में आते आते तक, ठीक है। हो सकता है कि आपके सास ससुर जो है वो इस दुनिया से चले जाएं, आपके जो भी मम्मी पापा है वो उस समय आते आते तक इस दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली। देखो गाइस, अब एनर्जी आ गई तो बताना तो पड़ेगा ना, एज अ रीडर मुझे बताना ही पड़ेगा। तो आप लोग यही सोचोगे कि हमारे मम्मी पापा भी कभी इसी स्टेज में थे, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हो, यानी कि बहुत चीज़ आप लोग सीखोगे। टावर दिखा ही रहा है कि बहुत चीज़ सीखना, बहुत सारी चीज़ों से जूझ करके बाहर निकलना, नेचर के साथ में आपको और भी ज़्यादा रहने का मन करेगा। बुढ़ापे में यही चीज़ नज़र आ रही है कि नेचर में जा करके आप लोग रोमांस करोगे या फिर जो भी चीज़ करोगे, है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक तरह से करोगे। क्योंकि हैंग्ड मैन गाइस, जब हैंग्ड मैन को द स्टार क्लैरिफाई करता है तो 110% ये ईश्वर को दिखाता है, स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखाता है, क्योंकि हैंग्ड मैन होता ही है एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़। बहुत लोग बोलते हैं कि हैंग्ड मैन यानी कि खराब एनर्जी, खराब एनर्जी नहीं गाइस, रीडिंग के हिसाब से चीज़ों को समझनी पड़ती है। स्टार ने इसको क्लैरिफाई किया है ना, आपके अंदर में वो होप अभी भी जलती भी रहेगी, बुढ़ापे वाले एज में भी वो होप, वो एनर्जी, वो करिश्मा आपके अंदर अभी भी कायम रहेगा, ठीक है। उस समय भी आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों को करने लगो, आप जिस भी रिलीजन में हो, ठीक है। आप चाहोगे यानी कि बस आप चाहोगे कि अब मैं भगवान का ही नाम जपूँ, अब कुछ नहीं, है ना, अब कुछ नहीं मेरी लाइफ में बचा। आप लोग इस स्टेज पे आते आते तक अपना घर बार भी कर चुके होंगे, अपना अलग से आप लोग घर बना चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी निकली थी इनिशियल स्टेजेस में भी। बच्चे होने के बाद भी वहाँ पर बार बार एनर्जी आ रही थी घर परिवार की, घर परिवार की, यानी कि ऑफकोर्स आप लोग स्टेबल हो चुके हुए होंगे, अपने लिए आप सेविंग्स करके रख चुके होंगे अपने ओल्ड एज में, और उसी का अब आपको फल मिलेगा, है ना। आपने जो ये बोया था ना, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही हो जाता है कि हार्ड वर्क करना, कभी फसल बोना, है ना, और उस फसल की कटाई का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ टैरोट की यही खूबसूरत एक बात होती है जो कि मुझे पसंद है इस कार्ड्स में, कि 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है फसल को बोना, उसको नर्चर करना, उसको पानी देना, उसको सींचना, अपने खून पसीने से सींचना, है ना, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में उसको सींचना। और ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है वो कटाई को दिखाता है कि अब कटाई की, फसल कटाई की समय आ चुकी है। तो वही चीज़ आपने जो भी चीज़ बोए थे, चाहे आपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिया था या फिर अपने पैसे बचाए थे, आपने कोई भी कुछ भी म्यूचुअल फंड वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वही चीज़ लास्ट में आपका काम आएगा, वही चीज़ आपके बुढ़ापे
बुढ़ापे में काम आएगी। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। वही सेविंग्स जो आपने किया है ना, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो सेविंग को दिखाता है। वही सेविंग्स जो आपने किया है वही आप यूज़ करोगे, और बहुत तक चांसेस है कि आप में से कुछ लोग तीर्थ यात्रा में भी जाओगे अपने बुढ़ापे वाले एज में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तीर्थ स्थान को ही दिखाता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिलैक्समेंट को दिखाता है, एकदम रिलैक्स हो गए, आत्मा एकदम रिलैक्स हो गया कि चलो भाई, जिसके लिए भी इस दुनिया में आए थे सब कुछ कर लिया है ना, शादी कर ली है, बच्चे कर लिए, हाँ, अपने सास ससुर को भी अच्छे से रखे, और वो लोग भी इस दुनिया से सही सलामत चले गए, और अब आपकी स्टेजेस ऐसी आ गई है। तो यस, आप लोग वही हंसते खेलते रहोगे, एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में, एक दूसरे को तंग करना है ना, फ्यूचर स्पाउस को तंग करना, और जो भी आपके स्पाउस को, ऑफकोर्स फ्यूचर स्पाउस तो उस समय नहीं रहेंगे, आपके स्पाउस रहेंगे, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को तंग करना, तो शर्माना, तो छेड़ना, तो पोक करना, है ना, तो उसको अभी भी कहना कि तुम बहुत हॉट हो, बहुत सेक्सी हो, तो ऐसे ऐसे करके, यानी कि चुटकुले, सिर्फ यहाँ पर मजाक मस्ती और स्पिरिचुअल चीज़ नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर ये जो लेडी है बैठ करके रिचुअल कर रही है ना, पूजा पाठ करना, सनसेट में टाइम बिताना, है ना, खुश रहना, तो ऐसी एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर एकदम फील हो रही है। अब चलिए गाइस, लास्ट में ये चीज़ देख लेते हैं। अच्छा सुनो, लास्ट में चीज़ देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो गाइस, ज़िंदगी में कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। आपको क्या पता कि अभी आपका दुख का पलड़ा भारी है तो कब सुख का पलड़ा भारी हो जाए, आपको कुछ अता पता नहीं है। देखो यहाँ पर कार्ड्स में कितने अच्छे से चीज़ें निकली कि एक टाइम पे अगर आपने सर्वाइव किया तो दूसरे टाइम पे आपको ईश्वर दे भी रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप इतने इंट्यूटिव बन रहे हो, आपके अंदर में होप जग रही है, आप एकदम चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी में आ गए हो ना, एकदम बहुत ज़्यादा फनी बन गए हो, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक बन गए हो, और अपने ओल्ड एज में भी आपने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस भी एक दूसरे के साथ में अभी तक है। यस, देखो बीच बीच में तो लड़ाई हुई थी, आपने देखा ना, मैंने जो भी आपको रीडिंग बताया, बीच बीच में लड़ाई होती थी, बट फिर भी वहाँ से आप लोग बाहर निकल ही गए, और फाइनली आपकी हैप्पी एंडिंग हो गई, है ना, एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर यही चीज़ है। अब देख लेते हैं कि ये जो महाशय है ये आपके साथ में रोमांस कैसे क्या करेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। पर एकदम चिट की भरमार है गाइस आज, तो एकदम देखते हैं कैसे रोमांस क्या करेंगे आपके साथ में, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स। देखो जीभ निकाल रहे हैं, नोटी, ओ माय गॉड, एक मिनट, यहाँ से ले लेते हैं, और नीचे गिरा हुआ भी मैं ले ही लूँगी। क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, कैसे ये रोमांस क्या करेंगे आपके साथ में, है ना, देख लो गैस। नीचे गिरा हुआ गैस, उसको भी मैं उठाऊंगी। इतने चिट्स नीचे गिरे थे, ठीक है। अब सबको बारी बारी से देखते हैं कि इनमें क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे ये इंसान रोमांस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ गैस, एक मिनट, हाँ, ओहो भाई क्या लिखे हुए यहाँ पर, देखो गाइस, आई एम नॉट रियली शाई इन नेचर बट व्हेन इट्स कम टू यू आई बिकम शाई एंड नर्वस। तो देख लो गाइस, ये इंसान आपको कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा भी शाई नहीं हूँ, ठीक है। ये मेल फीमेल जो भी हैं आपको कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा भी शाई नहीं हूँ, बट जब तुम्हारी बात आती है तो पता नहीं क्यों मुझे शर्म आने लगती है, ठीक है। ये मेल फीमेल डजंट मैटर। देखो अब यहाँ पर ये इंसान कह रहे हैं आई लव यू मोर देन यू नो। तो ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते कि कभी आपको ये इंसान बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कभी भी बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर है आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। तो ये इंसान को देखो गैस क्या हुआ करेगा ना कि आपको ये इंसान ऐसे देखेंगे ना कि आपका थोड़ा सा मूड तुरंत ना ऑफ ऑन आप लोग मूडी पर्सन हो, ठीक है, होता रहता होगा। तो जैसे आप कैसे सोचते होंगे ना कि आप ना एक यानी कि आप आइटम बॉम्ब हो, है ना, कभी भी फट सकते हो। तो ये इंसान सोच समझ करके रोमांस भी क्या करेंगे, तो सोच समझ करके कहीं मुझ पर गुस्सा ना निकाल दें। ये मेल है फीमेल है डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। थोड़े से पहले नंबर 1 में ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं कि एकदम गुस्से में रहते हैं ना, चौड़ में रहते हैं, थोड़ा सा ईगो में, है ना गाइस, थोड़ा सा एकदम इतराते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई स्टार्टेड लविंग यू। तो यस, ये इंसान पहले दिन से ही आपको प्यार करते रहेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। प्लान बॉन्डिंग इवेंट्स फॉर यू। मैंने ये चीज़ कही थी ना गैस, ये इंसान छुट्टी में यही चीज़ करेंगे कि चलो ना एक दूसरे के साथ में रहना है तो डेट करना है, तो अगर घर में भी तो चलो ना साथ में कुछ करेंगे, है ना, तो कुछ करेंगे, समझ जाओ, वही चीज़ करेंगे। तो यही चीज़ है, प्लान बॉन्डिंग इवेंट्स फॉर यू। तो कोई ना कोई इवेंट ये इंसान आपके लिए सोचते रहते होंगे कि आज ऐसे रहेंगे हम लोग, आज छुट्टी है तो दोनों कोई साथ में यहाँ जाएंगे घूमने तो वहाँ जाएंगे घूमने, है ना, या फिर घर में ही रोमांस कर लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट जस्ट स्कैर्स मी टू फील सो मच फॉर यू। तो ये इंसान कभी कभी डर भी जाया करेंगे आपको सोच करके बार, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में अधिकतर सोचते ही रहते होंगे गाइस कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, है ना। अगर आपसे दूर कभी भी जाएंगे तो, या फिर आपके लिए पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पार्टनर ये इंसान नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो भाई बुढ़ापे में भी पॉजिटिवनेस चलेगा, है ना, कि कहीं मेरी बुढ़ी को या फिर कहीं मेरे बुढ़े को किसी और ने लाइन ना मार दिया वो, है ना,
तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। तो यस, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव पार्टनर कि नहीं मेरी हो, मेरे हो, है ना। देखो ना इस लड़के को, ये देखो ना एकदम सनफ्लावर्स को एकदम अपने से एकदम चिपका करके इस लड़के ने रखे हुए, ठीक है, अपने दिल के करीब। तो यही चीज़ ये दिखा रहा है। यहाँ पर है गाइज, ओ भाई क्या बात है। एम आई रियली बर्निंग अप माई कैलोरीज, हु नीड्स टू गो टू द जिम वन यू कैन किस। ओ भाई, ये इंसान हमेशा कहते होंगे, देखो गाइस, ये इंसान क्या करते होंगे ना, पहले तो जिम जाते होंगे, ठीक है। जब आपके साथ में शादी हो जाएगी तो इनको एक चीज़ फील हुआ करेगी कि आप इनको जब भी किस करते होगे ना, इनकी कैलोरीज घट जाती होगी, इनकी कैलोरीज बर्न हो जाती होगी। तो ये इंसान कहते भी होंगे कि जिम में क्यों जाऊँ, इतना ज़्यादा मेहनत में क्यों करूँ, जब आपके एक किस से इनका कैलोरी घट जा रहा है। तो वही चीज़ अब ये करेंगे, है ना, घर में बस रहेंगे और बोलेंगे कि किस करते रहो, मेरा कैलोरी ऑटोमेटिकली घटते जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, क्या इंसान है गाइस, देखो ना कैसे जीभ बाहर निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम क्रेजी फॉर यू, यू हैव नो आइडिया हाउ बैड आई वॉन्ट यू। तो देख लो गाइस, एकदम केमिस्ट्री कमाल की रहेगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। एकदम ये इंसान कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैं एकदम पागल हूँ, पागल हो जाया करेंगे, ठीक है। और ये इंसान आपको कह रहे हैं कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपको कुछ अता पता नहीं है, ये इंसान कितना बैडली आपको चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, चलो यहाँ पर है कि स्पेंडिंग एज मच टाइम एज पॉसिबल टुगेदर। ये चीज़ मैंने कही थी ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया था पहले ही, तो वही चीज़ तो दिखा रहा था कि इतना टाइम ही ये इंसान स्पेंड करना चाहेंगे ना आपके साथ में आफ्टर मैरिज भी, कि मैं क्या ही बताऊँ, आपके आगे पीछे घूमते रहना बस। यहाँ पर है कि प्लीज़ गिव मी टाइम टू ओपन अप। ये इंसान कहेंगे कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं शाई हूँ ना। बट ये इंसान जब अपनी शाइनेस को छोड़ देंगे तब तो आपको पता ही कि क्या करेंगे। हॉर्नी इंसान है भाई, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा शर्माएंगे कि नहीं तो मैं तो शरीफ बंदा हूँ, मैं तो शरीफ बंदी हूँ। बाद में जब ओपन अप हो जाएंगे ना तो एकदम मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा ये इंसान बेशर्म निकल जाएंगे कि आप भी सोचोगे कि पहले तो बहुत ज़्यादा एकदम दिखाते थे कि मैं शरीफ हूँ, हाँ एकदम बहुत बेचारा सा हूँ, बेचारी सी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इनको पता है। यहाँ पर लिखा हुआ गाइस, टू द वर्ल्ड यू मे बी वन पर्सन बट टू मी यू आर द पर्सन हु इज़ माई वर्ल्ड। तो ये इंसान कहेंगे दुनिया के लिए आप हो सकते हो एक इंसान, बट मेरे लिए तुम वो इंसान हो जो मेरी दुनिया हो। ये इंसान ऐसे कह रहे, ठीक है। देखो प्यारा सा यहाँ पर ग्लोब भी बना हुआ है, तो ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट अ फिजिकल टच विथ यू। ओ भाई, ये ऐसे ही लोग को शाय कहते हैं। देखो ना यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, पहले तो दिखाएंगे शाय हूँ, आंख बंद करेंगे, है ना, उसके बाद में तो पता चल ही गया यहाँ पर ये क्या करेंगे। यहाँ पर है कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू रैपिंग माई आर्म्स अराउंड यू एंड हग यू। तो इंसान को आपको पीछे से आकर के हग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मैरिज के बाद ये इंसान आपको अक्सर आकर के पीछे से हग किया करेंगे। यहाँ पर है कि यू आर फार मोर देन माई पार्टनर, यू आर माई सोल मेट। ये इंसान कह रहे हैं कि आप सिर्फ इनके पार्टनर ही नहीं हो, आप इनके सोलमेट हो, सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं। ये चीज़ मैंने कही थी ना, इसकी सोलमेट के साथ में शादी होगी तो यस, ये इंसान आपके सोलमेट रहेंगे। यहाँ पर है कि किसिंग लिप्स, चीक्स, नेक, हैंड एंड फॉरहेड। ये इंसान को आपको यहाँ किसी से देना पसंद होगा, ठीक है। आपके लिप्स पर, आपके चीक्स पर, आपके गालों पर, प्यारे प्यारे गालों पर, क्यूट क्यूट गालों पर, ठीक है, नेक पर, हैंड पर और फॉरहेड पर। अमेजिंग। यहाँ पर है कि एवरी टाइम यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी इट फील्स लाइक आवर सोल्स आर कनेक्टेड। ये इंसान हमेशा देखना गाइस, एकदम किस हग ये इंसान करते ही रहा करेंगे। आप इनसे पूछोगे भी कि हग क्यों करते हो इतना ज़्यादा मुझे, तो ये इंसान कहते हैं कि मुझे कनेक्टेड फील होता है। यहाँ पर भी देखो ना, एकदम यानी कि एकदम हमेशा हक करके बैठना, है ना। देखो ये इंसान ऐसा करते होंगे ना गैस, जैसे कि ये ना बैठना है तो आप ही के बगल में आकर के बैठेंगे, जगह नहीं है बट फिर भी वहीं बैठेंगे, घुस करके बैठेंगे, है ना। यानी कि आपको टच करना ही है इनको। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप भी बोलोगे कि वहाँ पर जगह, वहाँ पर तो बैठ सकते हो ना, एकदम यहाँ पर क्यों आकर के बैठ रही हो, यहाँ पर क्यों आकर के बैठ रहा हूँ। तो इंसान कहेंगे भी कि यही मेरा प्लेस है, छोटू सा भी जगह मिलेगा वहीं पर ये इंसान आएंगे। तो गाइस मैंने पूरी जर्नी ही बता दी कि आफ्टर मैरिज क्या कुछ होने वाला है। और इन लॉज के लिए अलग से मैं रीडिंग बनाऊंगी गाइस, इन लॉज के लिए अलग से कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। बट इस रीडिंग में मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बताया है कि आपके इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। कुछ आपको देंगे, अपनी इनहेरिटेंस की चीज़ें आपको देंगे, आपको कभी भी रोक टोक नहीं करेंगे। ये चीज़ तो यहाँ पर नज़र आई है, एकदम इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे। यहाँ पर एनर्जी तो आई है, बट हाँ एक हद तक ही इंसान, कोई भी इंसान ये कर सकता है, ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है। तो वही चीज़ है गाइस, ऑफ कोर्स। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे जो इन लॉज है वो एकदम पकड़ करके हैं, जकड़ करके हैं, मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हैं, कोई काम ही नहीं करने देते। तो ऐसा नहीं है, इनकी तरफ से कुछ वैसा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है।
यहाँ से भी देख ही लेते हैं मैनिफेस्टेशंस गाइस। आपकी रीडिंग में मैनिफेस्टेशन के 2 बार कार्ड्स, 2 या 3 बार 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था ना। देखो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। एंजल्स, ये प्यारे से क्यूट से एंजल आपको ड्रीम के थ्रू भी बताते होंगे कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ में होने वाला। तो यस, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। पहल नंबर 1, मज़ा आ गया। मेडिटेशन एंड हीलिंग गाइस, आपको मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस ही है। मैंने तो कहा है कि सोल पर्पस की वीडियो को देखो एक बार जाके गाइस, क्या आप लोग कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप अपने बुढ़ापे में वही काम करके बैठे हुए रहोगे। देख लो यहाँ पर अपना सोल पर्पस पूरा कर चुके होंगे। सोल पर्पस की रीडिंग में भी ये कार्ड निकला था, अगर जितने लोगों ने भी देखी है वो रीडिंग, है ना, दोनों के दोनों पैल्स में ये कार्ड निकला था। तो कोई बात है तब तो उस रीडिंग को आपको देखना चाहिए। यहाँ पर है वेट। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपके सारे वेट का फ्रूटफुल रिजल्ट दिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। ओ माय गॉड गाइस, मिरेकल। जिस रीडिंग में मैनिफेस्टेशन प्लस मिरेकल कार्ड आ जाए तो समझ जाओ गाइस। तो देखो गाइस, आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, मिरेकल से भरी हुई रहेगी, टर्न एंड ट्विस्ट से भरी हुई रहेगी। और आप सोचोगे ना, आप सोचोगे अपने आप में कि मैंने इस ज़िंदगी में सच में मिरेकल होते हुए देखा है। इमोशनल, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा आप लोग रहोगे एक दूसरे के प्रति। आपके सास ससुर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा करेंगे आपके प्रति। और आपके पेशेंस, आपके वेट का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो देखो देखो, मैं क्या बोल रही थी, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, रिजल्ट्स। तो देखो गाइस, ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, है ना। रिजल्ट का कार्ड आ गया है ऑफकोर्स। और यहाँ पर है गुड लक। तो न्यू बिगनिंग होगी, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। आफ्टर मैरिज गुड लक रहेगा आपकी लाइफ में। मैंने तो कहा है कि ये इंसान आपके या तो लकी चार्म रहेंगे, ठीक है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लकी चार्म रहोगे, क्योंकि एकदम कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक बड़ा गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो यस गाइस, आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है। पहल नंबर 1, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए गाइस, हील्ड रहिए और एकदम मस्त अपनी लाइफ को जीना है आपको, हाँ, है ना। मदर यूनिवर्स से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, बहुत सारी खुशियाँ आए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस, सारी दुआएं कबूल हो जाएं। आमीन। मिलते हो गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पैल नंबर 1। हेलो पैल नंबर 2। अगर आपने इस ब्यूटीफुल से येलो कार को चूज़ किया है गाइस, या फिर आपके नेम इनिशियल N to Z है, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ आपकी रीडिंग में निकल करके आता है। और गाइस, शफलिंग को स्किप नहीं करनी, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस कि लाइफ आफ्टर मैरिज इनिशियली कैसा रहने वाला है आपके लाइफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस का भी आपको सामना करना पड़ेगा क्या अपनी मैरिड लाइफ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बच्चे कितने होंगे, बच्चे हो जाने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। फिर हम लोग देखेंगे कि बुढ़ापे में यस कैसी आपकी लाइफ रहने वाली, ठीक है गाइस। तो बहुत ही डिटेल में रीडिंग होने वाली है। और कल की रीडिंग को जिन्होंने भी देखा था, मैंने इस सोल पर्पस के ऊपर में वीडियो बनाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई गाइस कि एटलीस्ट मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, वो अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक है, वो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ, है ना। उस रीडिंग को बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस आप सभी को गाइड भी करके। और रीडिंग एकदम कमाल की, ऐसी एनर्जी निकली थी ना कि सच में एकदम एंजल्स ने धमाल मचा दिया था, है ना, उस रीडिंग में। बट बहुत सारे लोग तो गाइस उस रीडिंग को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि मेरे इतने, चलो मान लेते हैं 5000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय मेरे 5000 सब्सक्राइबर थे, या फिर हैं। अब इतने सारे लोग में से सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोग दिख रहे, मतलब कि 2000 दिख रहे, चलो मान लेते 3000 दिख रहे, यानी कि उस रीडिंग को इंटरेस्ट नहीं दे रहे कुछ लोग। तो ये तो अजीब सी बात हुई ना। तो गाइस, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग के साथ में उस रीडिंग को भी देखो, आपको कुछ समझने को और जानने को मिलेगा, ठीक है। छोड़ो रेजोनेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, बट आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाता है रीडिंग से। तो चलिए बिना किसी देरी की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों ने भी देखा गाइस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी तो मेरे क्यूटी पाइज हो। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है, या फिर जिन्होंने भी इस प्यारे प्यारे क्यूट से येलो कार को चूज़ किया, प्लीज़ बताइएगा कि इनकी मैरिड लाइफ इनिशियल स्टेज पे कैसे रहने वाली है। प्लीज़ बताइएगा इनकी मैरिड लाइफ जो है वो इनिशियल स्टेज पे कैसे रहने वाली है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है ना, एक मिनट, कौन सा कार्ड फ्लिप हुआ है भाई। इनिशियल स्टेजेस पे, ओ भाई क्वीन ऑफ वांड्स, क्या बात है, पैशनेट। चलो यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे कैसे रहने वाली है, वाओ गाइज 6 ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
9 ऑफ वैंड्स, ओ सॉरी 10 ऑफ वैंड्स है वो, ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, देन है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, वैंड्स वैंड्स वैंड्स, अच्छा 9 ऑफ वैंड्स को आना ही था यहाँ पर, दी एम्परर, 4 ऑफ कप्स। देखो गाइस, आपके या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरीज बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है, ठीक है, बस अर्थ साइन तो है ही नहीं, बाकी सारे साइंस हैं, खास करके फायर साइन की तो भाई भरमार पड़ गई है ना रीडिंग में। देखो गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ठीक है, इनके साथ में इनिशियली आपका कैसा लाइफ रहने वाला है, मस्त रहेगा गाइस, पैशनेट लव रहेगा। देखो पायल नंबर 2 में अधिकतर लोग लव मैरिज करेंगे, अधिकतर लोग लव मैरिज करेंगे, या तो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में मैरिज करेंगे, या फिर ऐसे इंसान के साथ में आप लोग करोगे ना मैरिज, जिसको हो सकता है कि आपने बहुत लंबे अरसे तक जिसके साथ में आपने सेपरेशन को देखा है, ठीक है, ऐसी ही यहाँ पर मैरिज नज़र आ रही है। और जब मैरिज हो जाएगी गाइस, तो भाई दोनों के बीच में पैशन होगा, प्यार होगा, केमिस्ट्री होगी, एकदम एक नंबर वाली, है ना, आग लगा देने वाली केमिस्ट्री रहेगी गाइस। देखो इनिशियल स्टेजेस पे आप में से जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग उस समय तक इंडिपेंडेंट हो चुके हुए होंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे आपका ऐसा इनके साथ में रोमांस चलेगा, या फिर इनके साथ में मैरिड लाइफ चलेगी, जैसे कि कॉमेडी वाला, है ना, कॉमेडी करना एक दूसरे के साथ में, यानी कि फ़नी मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना, फ़नी बनना, है ना, मिस्चीवियस बनना, एक दूसरे को छेड़ना, साथ ही साथ गाइस इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, है ना, सेक्सुअली एकदम अट्रैक्टेड फील करना, एकदम आप लोग सेक्सी कपल रहोगे गाइस, सेक्सी कपल, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। एक दूसरे की टांग खींचना, और गाइस यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि खिटपिट भी होगी इनिशियल स्टेजेस पे, आपका या तो आपके फ्यूचर स्पाउस का, या फिर आप दोनों का ही टेम्परामेंट एकदम हाई रहता है गाइस, ठीक है। आप लोग थोड़े से ना गुस्से वाले लोग रहेंगे, तो थोड़ी सी खिटपिट भी मचेगी, है ना, गुस्से भी हो जाएंगे, फिर सुबह अगर झगड़ा कर करके ऑफिस गए हैं आप लोग, ठीक है, तो शाम को मिल गए तो भाई यहाँ पर पुच्ची वुच्ची सब चलेगा, है ना, पूरा एकदम हक करना, तो पुच्ची करना, तो रोना धोना भी चलेगा कि सॉरी बेबी, सॉरी गलती हो गई, है ना। तो अधिकतर लोग यहाँ पर लव मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाला यहाँ पर सीन नज़र आ रहा है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे एक दूसरे को छेड़ना, फ़नी मोमेंट भी शेयर करना, पैशनेट भी हो जाना, यस, फिजिकल कनेक्शन भी बना लेना, है ना, वो सब चीज़ भी कर लेना, 18+ एक दूसरे के साथ में करना, फिर एक दूसरे को यानी कि छोड़ने को तैयार नहीं रहना, ठीक है, और फिर लड़ भी लेना, और फिर आकर के रात को फिर वही चीज़, ठीक है, समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपकी जो भी इनिशियल स्टेजेस है ना, बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स वाले मोड पे चलेगी, रिलैक्स एकदम आपको फील होगा, आपको लगेगा कि हे भगवान, इसके साथ में मैंने इतनी लंबी सेपरेशन को झेला है, या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप कोई जाने माने इंसान से ही करोगे, ऐसा यहाँ पर एनर्जी नहीं आ रही कि किसी अनजान के साथ में आपकी शादी हो रही है। अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, तो उस इंसान को यानी कि आप जान रहे हो, उसको आप जानते हो गाइस। अब मुझे नहीं पता, अरेंज मैरिज वाले लोग बोलेंगे कि कैसे दी, अरेंज मैरिज में तो 2 अनजान लोगों की शादी होती है ना, बट मुझे नहीं पता, बट आप इनको लंबे समय से जानोगे। अधिकतर पायल नंबर 2 में ऐसी एनर्जी निकली है कि पहले डेट वेट करेंगे, खूब ज़्यादा एकदम जानेंगे, एक दूसरे को जान ही जाओगे, यानी कि आप लोग टोटली कि ये कैसा टाइप का इंसान है, ये कैसी टाइप की बंदी है ना, उसके बाद आप लोग शादी करोगे। तो इनिशियल स्टेजेस तो बहुत रिलैक्स एकदम आपका बीतेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, इसका मतलब ही हो गया कि रिलैक्स, हर एक चीज़ एकदम स्मूथली आगे बढ़ना, तो वैसे ही यहाँ पर नजर आ रही, ठीक है। पैशन तो एकदम गजब का होगा गाइस, एकदम सेक्सुअल केमिस्ट्री बनाने में एकदम आगे रहोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इनिशियल स्टेजेस पे आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, आपको अक्सर देखना गाइस, हमेशा आपके लिए गिफ्ट्स लेकर के आया करेंगे, ठीक है, गिफ्ट्स, मतलब कि गिफ्ट्स की भरमार लगा दिया करेंगे, हर चीज़ आपको एकदम गिफ्ट ही देना, ठीक है, फ्लावर दे देना, कुछ नहीं तो फ्लावर ही दे देना, ठीक है, गजरा लेकर के घर आना, अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो आपके लिए वॉच खरीद देना, ठीक है, आपको परफ्यूम गिफ्ट करना, कुछ भी अच्छा सा आपको ड्रेस दे देना, ठीक है, अभी कुछ ना कुछ ये देखना फीमेल आपके लिए करती रहती होंगी, आप भी कहोगे कि कितना मुझे तुम गिफ्ट देते हो, कितना गिफ्ट देती हो, हाँ। तो यही चीज़ है, यानी कि ये इंसान ऐसे है ना, इनके हाथ में पैसा नहीं थमता गैस, ये इंसान ऐसे ही है, इनके हाथ में ना पैसा नहीं थमता, इनको सैलरी भी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के ही आएंगे, क्यों ना खाने के लिए आइसक्रीम ले जाए, चॉकलेट ले जाए, कुछ भी चीज़, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है इनिशियल स्टेजेस पे गाइस। जितने भी फीमेल्स हो गाइस, आप लोग बहुत 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 लकी हो, आपके उन दिनों में भी इंसान आपका बहुत ज़्यादा एकदम हेल्प करेंगे, ठीक है, आपका एकदम साथ देंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ पूछेंगे, है ना, और एकदम यानी कि आपके साथ रहना, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और जितने ही मेरे मेल व्यूवर्स हैं गाइस, आपको जब कभी भी एनजाइटी होगी, ये इंसान एकदम हाजिर रहेंगी वहाँ पर आपको प्यार लव देने के लिए, ठीक है। और इनकी भाई ये देखना आप क्या उसको बोलते हैं,
क्या उसको बोलते हैं गाइस, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर देखना आप, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर देखना इस इंसान की, इतने कॉमेडियन, हंसते हंसते आपका इनिशियल स्टेजेस कटेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देखो गाइस, अब ऑफ कोर्स नई नई शादी हुई है तो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी भी आती है। तो ऑफ कोर्स आपके इन लॉज़ की, आपके मम्मी पापा की, अगर आप मेल हो तो आपके मम्मी पापा की, अगर आप फीमेल हो तो आपके इन लॉज़ की जिम्मेदारी 110% आपको उठानी होगी। और ये पायल नंबर 1 में भी निकला था, देखो पायल नंबर 2 में भी ये चीज़ निकली है ना। एंजल्स ने एकदम कमाल कर दिया है, दोनों ही पायल में एकदम 10 ऑफ वांड्स को दे ही दिया है कि हाँ बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, है ना, हाँ भाई उठानी पड़ेगी। तो यही चीज़ है इस डेक की खासियत ये है ना गाइस कि 10 ऑफ वैंड्स जो यहाँ पर ये लड़के को बनाया गया है ना, ये कभी भी बर्डन नहीं फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपने शक्ति से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, नहीं, ये देखो ये आराम से चल रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहा है तो खुशी खुशी उठा रहा है, इसको उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी होगी, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए बर्डन है। बर्डन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है। और गाइस देखो, अगर आप फीमेल हो ना, एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपके जो भी इन लॉज रहेंगे ना, आपके इन लॉज जो भी आपके ससुराल वाले रहेंगे ना, फैमिली बिग है गाइस, एकदम भरी पड़ी है इनकी फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इनिशियल स्टेजेस पे यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थकान हो सकती है, क्योंकि आप इतना काम करोगे ना, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी होगी। अगर प्रोफेशन देखना है तो प्रोफेशन में भी आप लगे हुए रहोगे, घर के भी कामों को देखोगे, बट ऐसा नहीं है कि खिटपिट हो रहा है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कुछ दंगा फसाद हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि यानी कि आप काम भी करोगे तो मर्जी से करोगे ना। अब ऑफ कोर्स गाइस, हर एक घर में बहुएं काम करती हैं। अब कोई भी इंसान, बेटी भी किसी भी घर में रहती है, कोई भी, चाहे बेटा रहे बेटी रहे, कोई भी रहे गाइस, इंसान है ना, इंसान है ना, तो इंसान को तो काम करना पड़ेगा ही। इंसान को अब ज़रूरत पड़ती है तो कपड़े भी धोने पड़ते हैं ना, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। खाएंगे फिर क्या चीज़ में, क्या चीज़ में, उसी में खाएंगे, तो धोने तो पड़ेंगे ही। खुद की भी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, लोगों को भी देखना पड़ता है। अब इंसान की फैमिली है तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वही चीज़, यानी कि आप सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा काम करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हो। ऐसा नहीं कि आपको कह रहे हैं कोई कि करो ही, एकदम करो, नहीं करोगी तो मार खाओगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं निकली है, बट हाँ आप करोगी, आप में खुद में तो समझ है ना गाइस। तो यही चीज़ है कि आप करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप एग्जॉस्ट होते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो कि इनिशियल स्टेजेस पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी फील करोगी, थकी हारी, अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी आ गई, सास ससुर की आ गई, है ना, अपने पति देव जी की आ गई, ठीक है, और जितने भी घर के लोग हैं उनकी भी आ गई। ऐसा नहीं कि ये लोग आपको लाड प्यार नहीं करेंगे, बहुत प्यार करेंगे गाइस। आप देखो ना, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है ना, बहुत ज़्यादा ये लोग आपको प्यार भी करेंगे, पैम्पर भी करेंगे, पूछेंगे भी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, हर एक चीज़। बट हाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एकदम काम वाम में जुट जाओगे। और अगर आप मेल हो गए तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अपने वाइफ को भी देखना, अपने घर को भी देखना, है ना, साथ ही साथ बाहर भी जा कर के काम करना, ऑफिस में, ठीक है, वर्क प्लेस में। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, टाइम से पहुँचना, हर एक चीज़ को देखना, अपने मम्मी पापा को भी देखना, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी ओल्ड एज में चले जाएंगे तो वो भी आप पर ही डिपेंड हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे अधिकतर लोग ना पायल नंबर 2 में थोड़े से बड़े एज में शादी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा एज में आप लोग शादी करोगे तो ऑफकोर्स आपके जो भी मम्मी पापा हैं वो थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे, तो वो भी आप पर डिपेंड, आप पर यानी कि उनकी डिपेंडेंसी चली जाएगी। तो आपको यानी कि सब कोई को देखना, सब कोई को देखना। आप तो देखेंगे इसकी बच्चे होने के बाद क्या कुछ होगा, है ना। बट यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है गाइज। इस इंसान को आपके साथ में कॉफ़ी पीना बड़ा मज़ा लगता होगा, बहुत मज़ा इसको आएगा आपके साथ में बैठ करके, चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, ना। आज बरसात का दिन है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो चलो चाय पकौड़े, है ना, बैठ करके साथ में खाते हैं। तो ऐसे ही इंसान किया करेंगे, ठीक है। आप देखोगे भी कि ये इंसान ऐसे आपके साथ में फेस टू फेस बैठेंगे, चाय पकौड़ों का मज़ा ले रहे हैं, ना। मोर ऑफन आप ऐसे भी देखोगे, और आपके जो भी इन लॉज होंगे वो भी कह दिया करेंगे कि बच्चा मुझे भी दे देना, अगर आप पकौड़े बना रहे हो तो मुझे भी देना, हम लोग भी पकौड़ों का मज़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल रही है कि सब परिवार अच्छे से सब कोई रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वैसी वाली एनर्जी नहीं निकली है। बट हाँ एक चीज़ है गाइस कि देखो, एम्परर बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत जिम्मेदार इंसान होता है ना। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपका करियर उस समय ना पीक पर रहेगा, ठीक है। आप किसी भी अथॉरिटेटिव कंपनी के बॉस रहोगे, कोई गवर्नमेंट जॉब से आप जुड़े हुए रहोगे, या फिर कोई ना कोई आपका ऐसा काम रहेगा ना जहाँ पर आपको ही खुद लीड करना पड़ता होगा, आपको ही लीड करके लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता होगा। हो सकता है कि आप टीचर रहो या फिर कहीं भी एकदम मेन रहो आप, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर में एम्परर वाली क्वालिटी आ जाएगी उस समय तक, ठीक है, डैडी वाली एकदम क्वालिटी, ठीक है। आप चाहे फीमेल भी हो तो भी आप में ऐसे ही यानी कि एकदम मैस्कुलर क्वालिटी आ जाएगी, स्ट्रक्चरल क्वालिटी आ जाएगी कि मुझे हर एक चीज़ देखना। तो वही चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भरमार पड़ जाएगी आपके ऊपर में।
तो यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है, जिसके कारण आप थोड़े से थके हारे फील हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आपको मी टाइम भी चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स है ना, ये इंसान थोड़ा सा मी टाइम को भी इंजॉय करना चाहता है। तो वही चीज़ आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अधिकतर मुझे यहाँ पर मी टाइम इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि साथ में बैठ करके चाय पकौड़े का मज़ा ले रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आपको चाय पकौड़े बहुत पसंद है गाइस। पाइल नंबर 2, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये चीज़ बार बार निकल रही, पसंद है क्या गाइस आप लोगों को? तो यस गाइस, ये आपके साथ में यही चीज़ एकदम खाना पसंद करेंगे, ठीक है। बैठ करके चाय कॉफ़ी हो जाए, चाय पकौड़े खाएँ बैठ करके, ठीक है, बरसात का मज़ा ले, बारिश का मज़ा ले। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि आपकी शादी जस्ट बारिश के मौसम के पहले ही हो, और फिर तुरंत एकदम बारिश का मौसम उस समय आ जाए और फिर आप लोग बारिश का मज़ा लो। यहाँ पर ये एनर्जी है। बारिश में रोमांस भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, रोमांस भी कर सकते हो पानी में, समझ जाओ गाइस। तो आप लोग गाओगे बैठ करके, और क्या, टिप टिप बरसा पानी, और क्या। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइस, तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी रहेगी। ओ भाई, यहाँ पर देखो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो गाइस ये इंसान आप ही के जैसे रहेंगे, ठीक है। आप लोग, मैं कह रही हूँ ना, हॉट कपल रहोगे गाइस, सेक्सी कपल, हॉट कपल है ना, सबको ऐसे आप लोग दिखोगे, एकदम यंग, फनी, एकदम एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, एम्परर एम्प्रेस वाली आप लोग उपाधि में नज़र आ रहे हो। भले यहाँ पर एम्परर एम्प्रेस की जोड़ी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, बट आपकी जोड़ी कुछ इसी प्रकार से होगी कि एकदम, यानी कि ना, एकदम मैच्योर लेवल पे आप लोग रहोगे उस समय, ठीक है। बहुत ज़्यादा एज में हो सकता है कि आपकी शादी होगी। तो ऐसे ही, और नेचर के साथ में भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और गाइस आपको लाड प्यार बड़ा मिलेगा, ठीक है। आप मेल और फीमेल और डजंट मैटर, अपने घर वाले की तरफ से आपको लाड प्यार, अपने स्पाउस की तरफ से आपको लाड प्यार बड़ा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है आपको ना, यानी कि एक शांति भी फील होगी कि फाइनली मेरा जो घर है वो बस गया। फाइनली अब मैं एक मैरिड इंसान हूँ। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप नेचर के साथ में भी टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ऑफकोर्स ये इंसान आपको पेम्पर भी बड़ा ज़्यादा किया करेंगे, ठीक है। आपके जो भी इन-लॉज है वो भी आपको पेम्पर करेंगे, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सारी एनर्जीज निकल करके आई है। तो शुरुआती तौर पर तो हर एक चीज़ अच्छी ही नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके बेबीज़ कितने होंगे, ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जो भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है, देखो गाइस आप लोग ना कंपैटिबल पार्टनर्स रहोगे, ठीक है। कंपैटिबिलिटी कमाल की रहेगी हर एक तरह से, खास करके आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कमाल की रहेगी, क्योंकि फायरी एलिमेंट आया था ना, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स आया था ना, तो ये लोग यही चीज़ दिखाते हैं कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इनिशियल स्टेजेस पे कमाल की रहेगी, बेड केमिस्ट्री कमाल की रहेगी, ठीक है। वही चीज़ है। और आपके जो भी आपके सास ससुर रहेंगे ना, तो ये लोग भी मुझे ना सपोर्टिव ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सपोर्टिव ही नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि बच्चे कितने होंगे, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओ भाई, बच्चे का नाम लिया, देखो गाइस, एम्प्रेस। अच्छा, इसको आना होगा तो आ ही जाएगी। बच्चे कितने हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के, प्लीज़ बताइएगा। देखो गाइस आपके ना 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ही चाहोगे कि 3 बच्चों को मैं रखूं, ठीक है। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग निकल कर के आई, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई है ना गाइस कि क्या होगा ना आपके साथ में, कि आपके शुरुआत में 2 बच्चे लगातार सेम जेंडर के रहेंगे, ठीक है। सेम जेंडर, या तो दोनों लड़के ही रहेंगे या तो दोनों लड़की ही रहेगी। तो आप लोग, ऐसा नहीं आप लोगों का प्लान रहेगा कि हाँ तीसरे बच्चे को मैं रखूं, बट आप लोग देखोगे कि सेम जेंडर के दोनों ही बच्चे हैं आपके। तो आप लोग कहीं ना कहीं, अगर देखो लड़के हैं, ठीक है, आपके दोनों बच्चे लड़के हैं, तो आप लोग लड़की की चाह में आप लोग चाहोगे कि तीसरा बच्चा हम लोग रखें, और वो हो भी जाएगा। आपकी तीसरी जो भी संतान आएगी वो लड़की ही हो भी जाएगी, ठीक है। और अगर इन केस, अगर आपके शुरू में ही 2 जो है लगातार अगर लड़की बच्चे आपके हो जाएंगे, तो आप लोग ये सोचोगे ना कि मुझे एक लड़का भी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि पाइल नंबर 2 वाले लोग ऐसे ही हैं। आपकी थिंकिंग है ऐसी है कि मुझे दोनों चाहिए ना, मुझे सन भी चाहिए, डॉटर भी चाहिए। तो वही चीज़ है, दोनों लड़की रहेंगे तो आप लोग ये सोचोगे कि नहीं, हमें तीसरा बच्चा भी करना, क्या पता हमें सन हो जाए, है ना, बेटा हो जाए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसी, यानी कि दो जो आपके बेबीज़ रहेंगे ना वो सेम जेंडर के रहेंगे, और एक जो है वो दूसरा जेंडर का रहेगा। ये एनर्जी फील हो रही। तीसरा वाला जो है ना वो खास करके दूसरा जेंडर का नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो गाइस आपकी प्रेगनेंसी में तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आप चाहे मेल और फीमेल और डजंट मैटर। यहाँ पर ये भी अलग से एनर्जी निकल गई, तो मैंने आपको बता दिया, आपकी स्मूथली रहेगी, ठीक है। कुछ भी वैसा मुझे एकदम ज़्यादा एकदम ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं वैसा कुछ भी नज़र नहीं आया, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने कहा था कि एम्प्रेस को आना होगा तो आ ही जाएगी। देखो गाइस बच्चे की बात किया मैंने, और प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर हाजिर है, ठीक है। और एम्परर भी आया था, आपने अगर स्प्रेड को देखा था तो एम्परर एम्प्रेस की जोड़ी आ ही गई फाइनली, ठीक है। तो देखो गाइस आपको एक बहुत ही प्यारे से बच्चे से ब्लेस किया जाएगा,
ठीक है। आपको ये आपका पेरेंट बनने का आपको सौभाग्य आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे गाइस आपके। देखो आपके जो भी बच्चे रहेंगे ना, बड़े ज़्यादा करेजियस, कॉन्फिडेंट, और बहुत तक चांसेस है कि आपके तीनों बच्चे में से कोई एक बच्चा नाम रोशन करे बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम तरक्की करे, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाए, है ना, हो जाए ये चीज़। बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि किसी एक बच्चे की यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम नाम होगा, फॉलोवर्स उसके कमाल के होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपको क्या किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है क्या किसी तरह के कोई डिफ़िकल्टीज़ का, चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है क्या आपके मैरिड लाइफ में? प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स को किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टीज़ या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है क्या इनकी मैरिड लाइफ में? आप लोग ना देखना गाइस, जितने भी यहाँ पर फीमेल्स है ना, अधिकतर आप लोग शादी के बाद ना नाइटी पहना करोगी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। घर में अगर हो तो नाइटी वगैरह पहना करोगी, अगर अभी भी पहनती हो तो वही हाल, ठीक है। वही चीज़ नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया, फीमेल्स के लिए बताया, क्योंकि अलग से निकल करके आ रही है ना। क्या कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा क्या मेरे व्यूवर्स को शादी के बाद? पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर फिर आ गया, एम्परर, ये बंदा फिर आ गया। देखो गाइस, अधिकतर यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही ना, इन कार्ड्स को ले लेते हैं क्या कुछ आया है। 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखो अधिकतर आपके करियर लाइफ को ही लेकर के यहाँ पर एनर्जी निकली कि अधिकतर आपको यही चीज़ थकाएगी। आपका जो जॉब प्रोफेशन वगैरह है ना, यही चीज़ आपको थका देगा लास्ट में, ठीक है। देखो आपके जो भी ससुर जी हैं भाई, आपके जो भी फादर इन लॉ है वो थोड़े से कड़क हैं भाई, इनको लेकर के आपको थोड़ा सा हेडेक होगा। अगर आप मेल हो गाइस तो आपको बताइए आपके पापा कैसे हैं, अगर आपके पापा है तो ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ गई, इसलिए मैंने आपको कहा है कि कोई मेल फिगर है जो कि बड़े ज़्यादा खड़ूस हैं, खड़ूस टाइप के इंसान है, ठीक है। तो उनको लेकर के थोड़ी सी खिटपिट चलेगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फरमाइशी हैं, बहुत ज़्यादा फरमाइश करना, बहू ये बना दो वो बना दो, है ना। अगर आप मेल हो गए तो भी ये जो भी आपके घर में कोई मेल फिगर है वो थोड़ा सा यानी कि परेशानी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके कारण, उनके खिटपिट के कारण वो ज़्यादा है, यानी कि ना आपके घर में कोई ना कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा ना, मैं कैसे बताऊँ, खड़ूस है। तो उसी के कारण यहाँ पर थोड़ी सी खिटपिट नज़र आ रही है। बट फिर भी आप अपने प्रोफेशन में खास करके ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, पैसे ही नहीं रहेंगे तो कैसे लाइफ चलेगी, है ना। तो वही चीज़ है कि अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के खास करके आप ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग क्या करोगे ना, आप लोग बिज़नेस करना स्टार्ट कर जाओगे। अब ऑफ कोर्स गाइस, खुद का बिज़नेस है तो खुद के बिज़नेस को तो खुद से ही ग्रो करना होगा ना, तो टाइम तो देना होगा ना। देखो मैंने ग्रो करने की बात की, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो खुद की क्रिएटिविटी को तो खुद से ही निखारना होगा ना। आपका कोई ना कोई ऐसा काम है, कोई ना कोई बिज़नेस आपका रहेगा, या तो गवर्नमेंट जॉब रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कि आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट करेगा कि बार बार मुझे जाना है, बार बार वहाँ मुझे काम करना। अधिकतर लोग मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 में सेल्फ मेड नज़र आ रहे हैं कि आफ्टर मैरिज आप कोई ऐसा काम करोगे जो कि सेल्फ मेड है, जो कि आपने ही स्टैब्लिश किया है, वही काम में आप लगे हुए रहोगे। ऊपर से घर को भी देखना है, घर में भी सुख शांति को बरकरार रखनी है। तो थोड़े से कोई मेल फिगर है जो कि खिटपिट कर सकता है, तो उसी के कारण यानी कि आपको थोड़ा सा गुस्सा लगेगा कि क्या यार ये एकदम खड़ूस है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ कहते हैं, वो चीज़ कहते हैं, ये भी कर दो वो भी कर दो, मैं अपने काम पर फोकस करूँ या इन पर फोकस करूँ। तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। देखो गैस यहाँ पर सांप निकल करके तो आ रही है। आपके जो भी इन लॉज है वो थोड़े से, देखो गाइस अब एनर्जी आ गई तो मैं बता देती हूँ ना। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर जितने भी मेल व्यूवर्स हैं वो क्या सोचेंगे, बट एनर्जी आ गई है। या तो आपके मम्मी पापा, या तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके जो भी इन लॉज हैं, ठीक है, मेल्स की मैं बात कर रही हूँ, आपके या तो मम्मी पापा या तो आपके जो भी इन लॉज हैं। अब पेरेंट्स की एनर्जी निकल गई है तो मैं बता ही देती हूँ, थोड़े से ये लोग ना मैन्युपुलेटिव है, घुमा फिरा करके बात करना, है ना, बहुत ज़्यादा यानी कि बहस करना, बहस पे पड़ जाना, छोटी छोटी बात को बात का बतंगड़ बना देना। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, छोटी छोटा बात को, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो गए सब तो 110% आपके जो भी ये लोग रहेंगे ना, सास ससुर लोग, ये जो भी आपकी बिग फैमिली है गाइस, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पर आप जान ही रहो, जितना जॉइंट रहता है फैमिली उतना ज़्यादा वहाँ पर टेंशन होता है। तो वही चीज़ है। अब देखो ये लोग हैं, थोड़े से हैं, यानी कि थोड़ा सा खिटपिट करने में आगे हैं ये लोग, छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ ताना मार देना, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, अपने काम को लेकर के कि यार मैं अपने काम को टाइम दूँ या फिर इनको टाइम दूँ या फिर खुद को टाइम दूँ, किसको मैं टाइम दूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पर
थोड़ा घुमावदार वाली एनर्जी। देखो देखो देखो, यही चीज़ मैंने कही, मुझे यहाँ पर फील हो रहा था किसको टाइम दूँ, इसको 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 किसको किसको मैं इतना टाइम दूँ, हाँ किसके लिए मैं टाइम निकालूँ, किसके लिए मैं समय निकालूँ। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो थोड़े से इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वो भी ऐसा नहीं है कि ये लोग नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ, यानी कि बहसबाजी इन लोगों को करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ एकदम देखेंगे, थोड़े से रूढ़ीवादी टाइप के हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं गाइस, ये तो मैंने चैलेंजेस की बात की कि कौन कौन से चैलेंजेस आपके आ सकते हैं। तो करियर लाइफ में खास करके देखो, आपका करियर ठीक ठाक है, करियर ठीक है, करियर कोई ना कोई आप अच्छा ही पोस्ट पे रहोगे, क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है भाई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपने देखा होगा वो कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पर एम्परर है भाई, एम्परर। तो ऑफकोर्स करियर तो कोई एकदम पावरफुल ही होगा ना। ऑफकोर्स करियर जो है वो एकदम पावरफुल करियर है। तो ऑफकोर्स यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक तरफ से करियर भी आपको अपनी तरफ खींचेगा, बुलाएगा, और ऊपर से इधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खींचेगी। तो वही चीज़ आपको लगेगा कि मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ऐसा है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि आप शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा एकदम फंक्शन पार्टी बहुत अटेंड करोगे। अगर आप मेल हो तो भी अपने आपको इन्विटेशन दिए जाएंगे कि आ जाना, यहाँ पर बर्थडे हम लोग ने रखा है, ठीक है, शादी हो रही है, वहाँ आ जाना। आपके कपल को देखने के लिए लोग, यानी कि एकदम शुरू शुरू में ना एकदम ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, पागल रहेंगे एकदम बहुत ज़्यादा, यानी कि चाहेंगे कि दिखाओ दिखाओ तुम्हारी वाइफ कैसी दिखती है, किससे तुम्हारी शादी हुई है ना। तो ऐसे, यानी कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है, कौन है तुम्हारा हस्बैंड, देखूँ जरा मैं भी। तो ऐसे, यानी कि दूर दूर के रिश्तेदार भी बोलेंगे कि मुझे देखना है। शादी में तो सबको ही आएंगे, शादी के बाद अपने अपने घर में बुलाएंगे ये लोग कि आ जाओ मेरे घर में, है ना, दावत देंगे, जो भी गाइस पार्टी देंगे। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस कि बच्चे तो मैंने बता दिया है ना, बच्चे 3 तक होने के यहाँ पर चांसेस है। अब देख लेते हैं कि आफ्टर, यही बच्चे होने के बाद, आफ्टर बच्चे होने के बाद, वाह, मतलब कि बच्चे होने के बाद, ठीक है, आपका जो लाइफ है वो कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। बच्चे होने के बाद मेरे व्यूवर्स का लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। ओ भाई जो फ्लिप हुआ है उसी को लेंगे। देखो फिर से यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, इन कार्ड्स को नहीं लेंगे। देखो गाइस, बच्चे होने के बाद ना मैं आपको बता रही हूँ, अपने हेल्थ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान देना। जितने लोगों की भी हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ पे ध्यान देना। आपको कोई ना कोई बीमारी भी हो सकता है कि पकड़े। ठीक है, बच्चे होने के बाद देखो गाइस, बच्चे होने के बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, देखो वो अलग से कार्ड आया, 2 ऑफ कप्स। रोमांस तो जारी रहेगा भाई, मेरे पाल नंबर 2, अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में रोमांस तो तब भी आप लोग करोगे बच्चे होने के बाद भी। बस अपने हेल्थ पे ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको संभालनी पड़ेगी बच्चे होने के बाद। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना ज़िंदगी इंसान जी लेता है, ऑफकोर्स अब इतनी सारी चीज़ें होगी तो संभालना तो पड़ेगा ना। सभी को संभालना पड़ता है, सिर्फ आपको थोड़ी ना, दुनिया में सबको संभालना पड़ेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधिकतर निकल करके आई है। देखो गाइस, बच्चे होने के बाद बहुत तक चांसेस है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे। आप लोग कहीं और ही जा करके, मतलब कि सोचोगे कि सेटल हो जाता हूँ, सेटल हो जाती हूँ। आप लोग यानी कि हट करके कहीं जाना चाहोगे, अपने घर में अब नहीं रहोगे। ठीक है, बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर कि जैसे आपके बच्चे हुए उसके बाद आपने सोचा कि नहीं अब हम लोग अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। तो यस, एक नए सवेरे की ओर आप लोग निकल पड़ोगे, है ना, एक नए सवेरे की ओर निकल पड़ोगे। बट उस दौरान आपको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है, कोई भी हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, कोई ना कोई शुगर से रिलेटेड, कोई ना कोई आपको हेल्थ इशू वगैरह हो सकता है उस समय। तो इसीलिए यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एंजाइटी हद से भी ज़्यादा मत लेना। सभी की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग कहीं पर दूर ही जा करके बस जाओगे, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, और देखो बच्चे होने के बाद यहाँ पर एनर्जी है ना कि हो सकता है कि आपके भी जो बच्चे हैं वो भी आगे चल करके बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के ट्रैवल करें, बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर। यानी कि पढ़ने भी जाना है तो मम्मा मुझे बाहर जाना है पढ़ने, है ना, मुझे जॉब के लिए भी जाना है पापा तो मुझे बाहर जाना है। तो ऐसे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा। बच्चे होने के बाद तो ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी, इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग शिफ्ट कर जाओ, है ना, अपने घर में ना रहो, कहीं और ही शिफ्ट कर जाओ, कोई अच्छा सा घर खरीद लो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। यस, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। और भाई
आप लोग सेविंग्स पे एकदम जुड़ जाओगे, एकदम आप लोग जुड़ जाओगे, ठीक है। देखो एक तरफ रोमांस भी चल रहा है, पार्टनरशिप भी चल रही है ना, अच्छे खासी, यानी कि हारमनी में ही आपके कनेक्शंस रहेंगे, ठीक है। अपने बच्चों के साथ में भी और अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के भी साथ में भी हारमोनियस रिलेशनशिप रहेगा, एकदम प्यार रहेगा, सपोर्ट तो भाई बढ़ जाएगा। आप देखना ना, आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना, आपके जो भी हस्बैंड या फिर वाइफ रहेंगे, देखना इतना सपोर्टिव हो जाएंगे ना बच्चे होने के बाद में, एकदम सपोर्ट करेंगे कि नहीं नहीं करियर में कुछ करना है, चलो 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 सेविंग्स करनी है ना, म्यूचुअल फंड वगैरह करना, जो भी आता है, जो भी ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना, बुढ़ापे के लिए बचा करके रखना है। तो ऐसे यानी कि बड़े ज़्यादा समझदार, ये सब आपको कहा भी करेंगे कि पता नहीं कोई भी बच्चा अगर हमारा चीटर निकल जाए, है ना, क्या पता इन फ्यूचर हमें अच्छे से ट्रीट ना करें, है ना, हमें बूढ़े बूढ़ी छोड़ करके हमें हटा दे अपने लाइफ से, तो क्या पता उस समय हम क्या करेंगे। तो यही चीज़ है कि बच्चे होने के बाद एकदम आप लोग अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग्स करके रखने लगोगे। और भाई आपके जो भी पार्टनर है वो और ज़्यादा पॉजिटिव भी बनते चले जाएंगे, एकदम रोमांस भी करेंगे, आपके साथ में भी रहेंगे, है ना, पार्टनरशिप भी करेंगे। देखो ना यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग बिजनेस पार्टनर्स बन जाओ, ठीक है, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाओ, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। तो यही चीज़ है कि आपको लेकर के पॉजिटिव भी रहेंगे, आपके लिए घर खरीदना चाहेंगे, ऑफकोर्स घर खरीदना चाहेंगे, छोटू सा ही घर रहे बट हमारा अपना रहे, अपनी ज़मीन रहे। यहाँ पर ये भी एनर्जी की, यानी कि साथ में नहीं रहना, अब चलो अलग होना है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, अलग होना है, ठीक है। बट हाँ ऐसा नहीं, अगर आप मेल हो तो आप ऐसा करोगे, ठीक है, आप ऐसा करोगे कि नहीं हमें अपना भी अलग एक घर चाहिए। बट ऐसा नहीं है गैस कि अब ऑफकोर्स गैस कहीं और इंसान घर बना लेता है, कहीं और ज़मीन ले लेते, तो क्या अपने मम्मी पापा को छोड़ देता है इंसान? नहीं छोड़ता है ना। बट यही चीज़ है कि अब फैमिली बढ़ रही है ना, बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, उन लोगों की भी तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, अलग भी एक अपना घर होना ज़रूरी है। तो वैसा आप लोग करोगे कि आप लोग शिफ्टिंग वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि बच्चे होने के बाद आप लोग शिफ्टिंग में जुड़ जाओगे, सेविंग्स में जुड़ जाओगे, अपने करियर में एकदम फोकस्ड हो जाओगे, है ना, पैसे अर्न करने के पीछे में रहोगे। और गैस कोई ना कोई तो एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप लोग रहोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग मटीरियलिस्टिक बन जाओगे, बहुत ज़्यादा एकदम जॉब करियर एकदम सेविंग्स के बारे में आपको सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया। और ख़ास करके पॉइंट नंबर 2 अपने हेल्थ पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है कि बच्चे होने के बाद आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर होगा, ठीक है। 555 की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो गई है मैंने, क्योंकि 555 अभी जस्ट आपकी रीडिंग के दौरान देखा। तो यस आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। आप लोग कुल मिलाकर के सेल्फ मेड बनने के पीछे एकदम भागोगे, क्योंकि जो यहाँ पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये सेल्फ मेड बंदा होता है, सेल्फ मेड, खुद को खुद से बनाना, खुद एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठना। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी बहुत ज़्यादा। और ना यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करोगे अपने बच्चे होने के बाद। देखना कि आपकी लाइफ आपको क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं करवाएगी, हर एक चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ भी, बुरे से बुरे भी चीज़ भी। बट ऑफकोर्स ज़िंदगी आपको क्या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आपके लाइफ में चैलेंजेस लाती है ना। तो इस चीज़ को मेरे व्यूवर्स को गहराई से समझना। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई गाइस, ठीक है, यानी कि बच्चे होने के बाद की बात हो गई। अब देखते हैं गाइस थोड़ा सा कि आप लोग जब बुढ़े बुढ़ी हो जाओगे तब क्या आपका हाल होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, ये जब अपने ओल्ड एज में चले जाएंगे, प्लीज़ बताइएगा इनका लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है। देखो गाइस, इसीलिए शायद आपने इस येलो कार को चूज़ किया है, आपके पायल में ये येलो कलर का कार, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लग्जरियस। 36 कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, 6 7 8 9 नंबर भी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सितंबर कोई इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है आपके लिए। 3 6 36 ये कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। इसीलिए आपने लग्जरियस ये वाले कार को चूज़ किया, ठीक है। यानी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ के पीछे में फोकस्ड रहोगे कि पैसा बनाना है, सेविंग करनी है ना, अपने बारे में भी सोचना, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। हर एक कपल को अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग्स करके रखना ही चाहिए, यही तो अच्छी चीज़ है। क्या पता कौन किसी का अपना है, कौन किसका पराया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंसान तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना। इसीलिए आप लोग अच्छा करोगे कि अपने लिए सेविंग्स कर करके रखोगे, अपने बुढ़ापे के लिए बचा करके रखोगे, है ना, और सोच समझ करके खर्चे करोगे, अपने करियर में एकदम फोकस्ड हो जाओगे कि नहीं बच्चे तो कमा ही रहे हैं, बच्चे तो कर ही रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, बट हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम भी अपने लिए कुछ कर करके जाए, है ना, हम भी अपने लिए ज़मीन वगैरह ले करके रखें, है ना, ताकि हम लोग सब कोई रह सके अच्छे से। तो यस यही चीज़ नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं कि बुढ़ापे में क्या हाल होगा आपका, देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जब ये बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़ी हो जाएंगी, तो प्लीज़ बताइएगा इनका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है।
टेम्परेंस। चलो मज़ा आया गैस। फर्स्ट कार्ड जो टेम्परेंस का आ गया ना, बहुत अच्छा लगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस। क्या है ये एम्प्रेस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाई प्रिस्टेस। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एम्प्रेस निकला है। देखो गैस, एक चीज़ तो है कि बुढ़ापे में भी एकदम आप अपना सेल्फ केयर करना नहीं भूलोगे, इसीलिए बार बार मुझे एम्प्रेस 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 बस यही कार्ड मेरे जहन में आ रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है गैस। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मुझे यूनिवर्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। वाओ गाइस, यही चीज़ तो मैं देखना चाहती थी। इतना सेविंग्स किया है भाई, तो कैसे बुढ़ापे में आप लोग ऐसे रह सकते हो, है ना। चलो हर्मिट का भी कार्ड आ गया था। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। मस्त एनर्जी निकली है गाइस। हाई प्रिस्टेस क्यों है, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। ओ भाई इतने सारे कार्ड्स नहीं एंजल्स, एक एक करके बहुत ज़्यादा आज कार्ड्स एकदम फ्लिप हो रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। चलो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। प्लीज़ बताइएगा 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। अब मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है गाइस, तब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जी निकली है। पायल नंबर 1 में भी सेम चीज़ बॉटम ऑफ द डेक में आया था। चलो जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड आ ही गया। पायल नंबर 2 मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करोगे बुढ़ापे में भाई, जितना आपने अर्निंग किया ना पूरी ज़िंदगी, जितना आपने सेविंग अर्निंग्स किया है, यहाँ पर नज़र आ रही है कि चलो सेविंग वाला पैसा तो आप लोग चलो रख दोगे, बट आपके पास में इतनी लग्जरी रहेगी गाइस, शायद इसीलिए आपने यहाँ पर ना ये लग्जरियस कार को चूज़ किया था, ठीक है। इतनी आपकी लग्जरी रहेगी आपके बुढ़ापे वाले एज तक, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ने इतना ज़्यादा इनकम कर लिया होगा कि भाई एकदम सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, अपने ही स्टेटस में एकदम आप लोग रहोगे। आप लोग ऐसे कपल देखे जाओगे ना, यानी कि एकदम जो लोग हॉट भी दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स बूढ़े हो जाने के बाद भी, ठीक है, हॉट भी दिख रहे हैं, सेक्सी भी दिख रहे हैं, ऊपर से लग्जरियस कपल भी है। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस कि पूरा पैसा, यानी कि पूरा नहीं, चलो मान लेते हैं पैसा, यानी कि खास करके अपने हॉलीडेज़ में आप लोग उड़ाओगे गाइस। देखो एक बैलेंस में, लेकिन देखो टेम्परेंस का कार्ड है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ बैलेंस में ही करोगे, बट देखो बहुत ज़्यादा यार ट्रैवल करोगे आप लोग, ठीक है, ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, फ्रीडम को एकदम एंजॉय करोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अब्रॉड वगैरह भी आप लोग हो सकता है कि अपने बुढ़ापे वाले एज तक में भी जाओ, घूमो फिरो, है ना, हॉलीडेज़ में एकदम जाओ। यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है, ये हॉलीडे का ही कार्ड होता है। ये जो 8 ऑफ वैंड्स है ये यही चीज़ का कार्ड होता है, ठीक है, गुड न्यूज़ का हो जाता है, हॉलीडे का कार्ड हो जाता है। तो यही चीज़, यानी कि आप एकदम बैलेंस्ड पर्सनालिटी को आप देखोगे कि चलो हम दोनों ने फाइनली अपने लाइफ को क्या किया, बैलेंस कर लिया, है ना। तो ऐसी चीज़ छुट्टियों पर एकदम निकल जाया करोगे गाइज, दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम दोनों। देखो गाइज सुनो, आप लोग कहीं भी जाते हो घूमने, आप देखते हो उन बूढ़े बूढ़ी कपल को आप लोगों ने देखा है जो कि हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, है ना, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, एकदम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मौज मस्ती कर रहे हैं। आपने ऐसे कपल को कभी देखा है क्या अपनी लाइफ में? मैंने तो देखा है गाइस, ठीक है। दोनों यानी कि बूढ़े हो गए हैं, दोनों बूढ़े हो गए, बट दोनों साथ में एकदम हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं। तो वही वैसे ही कपल आप लोग रहोगे बुढ़ापे में। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सा आप लोग माइंड मत करना, मैं आपको बताती हूँ। आपके जो भी बच्चे रहेंगे ना गाइस, हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एहसान फरामोश निकल जाए। आपके बच्चे में से कोई ना कोई ऐसा रहेगा। देखो अब इसको नेगेटिव वे में आपको नहीं लेना है, डांटना डपटना नहीं है, ठीक है, ऐसा चीज़ होगा तो, बट एनर्जी आई है तो मुझे बताना ज़रूरी है, ताकि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी तो मिल जाए कि हाँ मेरे जो बच्चे रहेंगे वो थोड़े से, उनमें ऐसा नेचर रहेगा कि वो आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, आपको नज़रअंदाज करेंगे आपके बुढ़ापे वाले एज में। ऐसा नहीं कि बेघर कर देंगे, बट नज़रअंदाज कर देंगे। शायद आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, ठीक है। आपको खास करके व्यूअर्स, आपको खास करके शायद ये चीज़ पहले से ही आपने भांप लिया होगा कि ये लोग अपने नहीं होंगे, ठीक है। वैसे भी दुनिया में कोई किसी का कहाँ अपना होता, तो आप लोग हस्बैंड वाइफ ने आपने यही प्लानिंग की होगी कि नहीं हम लोगों को अपना करना है हर एक चीज़, जबकि यही सच है। क्यों अपने बच्चों पर डिपेंड रहना, है ना। बुढ़ापे में भी जो आपने पैसे कमाए हैं वही आप खर्च करो ना, वही अपने लिए सेविंग्स करके रखो। क्या पता कौन कैसे बदल जाए। तो यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि आपके जो भी बच्चे वगैरह रहेंगे ना, आपके जो भी बहू है ना, आपके जो भी बेटे वगैरह रहेंगे, तो ये लोग थोड़ा सा हो सकता है गैस कि ये लोग थोड़ा सा अलग ही निकल जाए।
थोड़ा सा आपको निगलेक्ट करने वाले निकल जाए, थोड़ा सा ना ये लोग सेल्फिश निकल जाए, यहाँ पर एनर्जी है। तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, आपने जितने भी सेविंग्स किए ना, जितने भी सेविंग्स आप लोग एकदम मस्त तो हॉलीडे एकदम सेलिब्रेट करोगे, दोनों एकदम बुढ़े बुढ़े निकल जाओगे, एकदम मस्त आप लोग एक दूसरे के साथ में रहोगे। और यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से भी जुड़ जाओगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे गाइज। और यहाँ पर मैं ये भी कह रही हूँ कि लास्ट एज तक आपके अंदर में एनलाइटमेंट होते रहेगा, आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति लास्ट तक में भी आपको फील होगी। जैसे अभी आपको स्पिरिचुअल चीज़ें फील होती है ना, वैसे ही लास्ट तक में भी आपकी जो सोल है वो यंग रहेगी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे गाइज। स्टेटस तो एकदम एक नंबर झक्कास एकदम कमाल करेगा, ठीक है। अपने फूल बगीचों के साथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, है ना, अपने घर के गार्डन वगैरह में जाना बैठना पसंद करोगे आप लोग देखोगे कि इस इमेच्योरिटी वाले लेवल से हम लोगों ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया, और आज हम दोनों साथ में, आप और आपके सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपके सोलमेट रहेंगे, सोल के मेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आपके जो भी सास ससुर रहेंगे गाइज, वो लोग भी थोड़े से थे, खड़ूस थे, और आपके जो भी बच्चे भी रहेंगे वो भी थोड़ा सा अलग ही निकल जाएंगे। हो सकता है कि अपने ही सास ससुर वाला डीएनए लेकर के वो लोग आए हुए होंगे, है ना, इसलिए वैसे ही थोड़े से सेल्फिश टाइप के थोड़े से नज़र तो आ रहे हैं गाइज, देखो मुझे बताना ही पड़ेगा। बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर चुकी होगी, आपने तो खुद नाम बना लिया है, स्टेटस एकदम लग्जरियस लाइफ को तो आप लोग जीते हुए नजर आ रहे हो। और गाइज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि आपके लाइफ में आपको जितने लोगों ने भी धोखा दिया, चलो अपने बच्चों ने भी आपको धोखा दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं, चलो आपके सास ससुर भी आपके अपने नहीं हुए, आपके माँ बाप भी अपने नहीं हुए, किन्हीं के केस में यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बट मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी आपका इंट्यूशन कमाल का काम किया है ना, हमेशा आपके इंट्यूशन ने आपका साथ दिया है, और आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। देखो ना यहाँ पर ये जो लड़का है, इसने यहाँ पर देखो ना, ये दोनों कार्ड्स के कलर्स आप देखो, दोनों ही कार्ड्स के कलर्स आप देखो, ये ब्लैक है और ये क्या है, वाइट के शेड में है ना। तो यही चीज़, इसके कपड़े भी देखो ब्लैक है और इसके कपड़े देखो वाइट है। तो यही चीज़ आपने यही चीज़ सीखा दुनिया से, कि भले कोई कितना भी धोखा दे दे, जाए, जो रहे, जो नहीं रहना चाहता चला जाए, चली जाए। बट मुझे तो भाई अपनी केयर करनी है, मुझे तो अपने ट्यूशन में भी ध्यान देना है, परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, इस ज़िंदगी को कभी भी वेस्ट नहीं करनी। और यही चीज़ आप कर चुके होंगे, आपकी जो इंट्यूशन है वो उस समय तक एकदम लाजवाब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा नर्चर, लविंग, शाय, केयरिंग बन जाओगे, और भाई रोमांटिक भी बन जाओगे गाइज। यस, यहाँ पर रोमांस की भी एनर्जी आ गई है कि बुढ़ापे में भी रोमांस चलेगा, ठीक है, बुढ़ी का यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि उस समय भी रोमांस वगैरह चलेगा। देखो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना गाइज, इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सपोर्टिव एक नंबर है ये इंसान, एकदम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपको। ये इंसान पहले से ही बताते हुए रहेंगे कि नहीं अपना करेंगे हम लोग, नहीं अपना हम लोग देखेंगे कि अपना हम लोगों को करना है, कि यानी कि ख़राब मैनर में नहीं, अच्छे वे में ये इंसान आपको कहते होंगे कि नहीं अपने बारे में भी सोचेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसे यानी कि आपके साथ में एकदम कदम से कदम मिला करके चलने वाले ये इंसान लग रहे हैं। और गाइज बुढ़ापे में भी ना आपकी चुलबुली एकदम चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी रहेगी। देखो बुढ़ापे में क्या होगा ना कि आपका शरीर जल्दी थकेगा नहीं, बाकी आप जैसे कि देखते होंगे कि बूढ़े बूढ़ी जो हैं वो मतलब कि थक जाते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, कुछ भी यानी कि नहीं हो पाता। ऑफकोर्स गाइज शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है, तो कैसे इंसान कर पाएगा। बट आपकी यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही ना कि आप एकदम फिट रहोगे, ठीक है, बुढ़ापे में भी आप एकदम फिट दिखोगे, आप दोनों ही कपल फिट दिखोगे। मैंने तो कहा ही ना कि ट्रैवल तक आप लोग कर लोगे, ठीक है, बुढ़ापे में भी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, देखो ना गाइस, यहाँ पर चाइल्ड लाइक एनर्जी आ गई है। तो यस, ऐसे ही आपका चाइल्डिश बिहेवियर होगा, एंथुजियास्टिक बिहेवियर होगा, नए आइडियाज़ आपको उस समय भी आए करते होंगे कि चलो ऐसे रोमांस करते हैं, वैसे रोमांस करते हैं, और दोनों लोग शर्माते भी होंगे। गाइस आप लोग ना शाय कपल हो प्लस हॉट कपल हो। यस, एक टाइम पे शर्माओगे भी, और जब पैशनेट हो जाओगे तो इतने पैशनेट हो जाओगे तो भाई आग लग जाएगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ आपको लाइफ में धोखा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अपने यहाँ पर एनर्जी आ रही कि अपने इन लॉज के साथ में आपकी नहीं बनती होगी, है ना। कोई ना कोई तो खड़ूस इंसान निकल ही गया था गाइस, आपने तो देखा ही रीडिंग, तो उसके साथ में नहीं बनती थी, बच्चे भी अपने नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं गाइस, चलता है लाइफ में, इतनी चलती है। बट यहाँ पर मदीन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि हेडेक नहीं लेना है गाइस, आपने इतनी ज़्यादा तो सेविंग कर ही ली है, ठीक है। और अगर नहीं करते हो आप लोग गाइस तो समझ जाओ कर लो रीडिंग, क्योंकि गाइडेंस के लिए भी होती है कि फ्यूचर में ऐसे होने के चांसेस हैं कि सब धोखा दे करके निकल जाए, तो आपको अपने बारे में सोचना है। अब देखो जितने लोग नहीं चाहते हैं बच्चे वगैरह करने, जितने लोग को मन ही नहीं है शादी करने का, तो वो रीडिंग को क्यों देख रहे हैं भाई।
मैं यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ जो कि कोई भी कंडीशन में अपने आप को ढाल ही ले। तो वही इसलिए तो टेम्परेंस आया था ना, कोई भी कंडीशन में आप अपने आप को ढाल ही लोगे, चाहे दिन रहे चाहे रात रहे, है ना, चाहे बिजली कड़के चाहे एकदम सुहावना मौसम रहे, आप जो थे आप वही रहोगे। आप एक एंजल थे और आप एंजल ही अपने अंतिम क्षण में भी रहोगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ यही दिखा रहा है कि आपके अंदर में इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ उस समय तक हो चुका होगा कि मैं क्या ही बताऊँ। 3 ऑफ वैंड्स यही चीज़ दिखा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ही कपल आप लोग चले जाओगे, फॉरेन लैंड में बस जाओगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे कंट्री नहीं छोड़नी है। अब क्यों आप ऐसा करोगे ये तो आपको पता चलेगा ना। अब सब कुछ तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बट एनर्जी आ रही है कि आप फॉरेन लैंड में जा कर के बस जाओगे, अलग थलग हो जाओगे। यानी कि आपकी ज़िंदगी ऐसी ही बीतेगी। जब शादी हो गई थी तो मतलब कि अपने सास ससुर से अलग थलग हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ में फिर कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, बट होना पड़ा, मजबूर कर दिया है ना हालात ने। और जब बुढ़े बुढ़ी हो गए तो यानी कि बच्चे आपको अपने साथ में नहीं रखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप चले जाओ। तो यानी कि आप लोग पहले से ही सेविंग्स कर चुके हुए होंगे, तो आप लोग वापस से फिर चले जाओगे, अपना अपना आप लोग देख लोगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और इस कार्ड को तो मैंने बता ही दिया कि जो भी आपके बहू होंगे, आपके बेटे होंगे, वो थोड़े से हो सकते हैं कि आगे जा कर के ये लोग अपना रंग बदल जाए। यहाँ पर एनर्जी आ गई है तो मैंने आपको बता दिया। बट एक चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, हॉलीडे में जाओगे, दोनों के दोनों कपल एकदम। ये चीज़ की अच्छी लगी ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपका साथ नहीं छोड़ा, है ना। उसने आपको हमेशा गाइड भी किया, सपोर्ट भी किया, आपको कहा भी कि चलो पैसे बचा लेते हैं, बच्चा वही काम आएगा इन फ्यूचर, और वही चीज़ हुई भी। तो दोनों का इंट्यूशन एक नंबर था। आपको भी लगता होगा कि ये लोग अपने नहीं होंगे, ये लोग निकल जाएंगे एक बार, कभी ना कभी ये लोग भी ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ नज़र आ रही है। आप अगर जज लॉयर बन जाओगे गैस, तो अपने बुढ़ापे वाले एज में आते आते आप रिटायर हो जाओगे, है ना। जितने लोग भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए रहोगे, तो ऑफकोर्स गैस बुढ़ापे में तो रिटायरमेंट वाली एनर्जी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर रिटायर हो जाओगे, ठीक है। रिटायर हो जाओगे तो अब घर में बैठ करके क्या करना है, वही जो रिटायरमेंट का पैसा है बस उसी को रखना है ना, अपने ऊपर में लगाना है, हॉलीडे वगैरह में जाना है, मौज मस्ती करना है, बस यही चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। और अब देख लेते हैं गाइस कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनका रोमांस करने का तरीका कैसा होगा, ठीक है। वो रोमांस कैसे आपके साथ में करेंगे, क्योंकि इतनी पैशनेट एनर्जी निकली थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट एकदम एनर्जी निकली थी। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज मैंने चिट्स लिए हैं। और गाइस मैं इन लॉज के ऊपर में भी वीडियो बनाऊँगी, करियर में भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेने का, करियर में आएगा, डिस्टाइंड पार्टनर से रिलेटेड भी वीडियोज़ आएंगे, है ना। मुझे सब कोई के सजेशंस याद है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया है। तो आप लोग टेंशन मत लो कि दी पता नहीं मेरी वीडियो बनाएगी भी या नहीं। बनाऊंगी गाइस, क्रश वालों के लिए भी बनाऊंगी, ठीक है। वेट और मूव ऑन आप लोग पूछ रहे थे ना, बनाऊंगी उस पर भी वीडियो, ठीक है। देखो सोलमेट रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कोई ट्विन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, कोई भी ट्विन, मुझे यहाँ पर कोई भी ट्विन विन की एनर्जी नहीं आई है। देखो यहाँ पर कैसे रोमांस करेंगे। सरप्राइज यू विथ अ लिटिल गिफ्ट। मैंने क्या चीज़ कही थी, यही चीज़ ना मैंने कही थी कि इतना ज़्यादा आपको गिफ्ट देना पसंद करेंगे ना गाइस। देखो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, एकदम शादी के बाद एकदम चेंज ही हो जाएगा, एकदम लग्जरियस चीज़ों को आप पहना करोगे। गिफ्ट बहुत ज़्यादा देंगे गाइस, ये जो भी इंसान है ना गिफ्ट से भरमार एकदम लगा देंगे। आप पूछोगे भी कितना गिफ्ट देते हो, हमेशा सरप्राइज ही करते रहती हो, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी आई गाइस, क्लोज्ड माउथ टू एन ओपन माउथ किस। समझ जाओ गाइस, समझ जाओ किसकी यहाँ पर बात हो रही है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है ना, फ्रेंच किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो किस इस इंसान को आपको देना पसंद होगा। पहले तो ऑफ कोर्स मतलब कि मैं भी क्या कह रही हूँ, पहले अपने मतलब कि माउथ को बंद करके इंसान आपको किस दिया करेंगे, उसके बाद फिर ओपन माउथ। आप समझ गए हो, है ना, सबके सब अडल्ट हो। और यहाँ पर अंडर 18 वाले को ये रीडिंग नहीं देखनी है, ये वाला कम से कम पोर्शन नहीं देखना, ठीक है। 18+ के लिए ये यहाँ पर है, यू आर सो सेक्सी, आई बिन वॉन्टिंग टू किस यू ऑल डे। ओ भाई गैस देखो ना कैसे अपने लिप्स को बाइट कर रहे हैं, इनको आदत होगी ऐसी लिप्स को बाइट करने की, ठीक है। ये इंसान आपको सेक्सी बहुत ज़्यादा देखेंगे गैस। देखना ना, बुढ़े भी हो जाओगे ना, आपको कहेंगे कि अभी भी तुम वैसे ही सेक्सी हो। और आप शर्माओगे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी वहाँ पर कार्ड निकल गया था ना, अगर आपने शक्लिंग देखी है तो आप कहते होंगे कि अरे यार क्या यार, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, है ना। मेरे चेहरे में तो झुर्रियाँ आ गई हैं, शरीर में भी आ गई हैं, अब क्या उसमें सेक्सी। बट आप इनको हमेशा हॉट एंड सेक्सी ही लगा करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो वही चीज़ यानी कि पूरे मैरिड लाइफ में, पूरे के पूरे लाइफ में ये इंसान ऐसे ही करते रहेंगे आपको, सेक्सी। हो सकता है इस इंसान ने ये चीज़ मना ही ली होगी, हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है कि ये इंसान आपका नाम ही रख दे सेक्सी,
हो सकता है आपको ऐसे ही बुलाएं, कहाँ गई मेरी सेक्सी, कहाँ गए मेरे सेक्सी, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ गाइस कि टेलिंग यू यू आर डूइंग ग्रेट। ये इंसान देखो वैसे खड़ूस लोगों में से नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस, जो कि आप कुछ इनके लिए अच्छा कर रहे हो तो आपको कुछ बोल ही नहीं रहे। ये इंसान अप्रिशिएट करने वालों में से, जैसे मेरे व्यूवर्स है ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं अगर मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ तो वैसे ही ये भी आपके स्पाउस जो है ना वो भी ऐसे ही रहेंगे। आप कुछ अच्छा करोगे इनके लिए, ये इंसान अप्रिशिएट करेंगे आपको। यहाँ पर है हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ यू। गाइज यही चीज़ तो मैंने कही थी ना, चाय पकौड़े की एनर्जी आ ही गई, कॉफ़ी की एनर्जी आ ही गई। कॉफ़ी कॉफ़ी चाय पीना बहुत पसंद है इस इंसान को, बड़ा पसंद होगा गाइज आपके साथ में कॉफ़ी पीना। देखना ना ये बोलेंगे भी हर सुबह इनको आपके साथ में कॉफ़ी पीना है बैठ करके, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, सुबह नहीं तो शाम में जब भी टाइम मिल जाए इनको पीने में मज़ा आता होगा आपके साथ में कॉफ़ी बैठ करके। यहाँ पर लिखा हुआ है योर डांस पार्टनर। तो ये इंसान जो है गाइज ये आपके लाइफ पार्टनर तो रहेंगे ही, बिजनेस पार्टनर भी यहाँ तक हो सकते हैं ये इंसान आपके रहेंगे, ठीक है। बट साथ ही साथ आपके डांस पार्टनर भी रहेंगे, है ना। अच्छा निकल करके आया गाइज आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर द पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। तो ये इंसान कह रहे हैं कि आप इनका हिस्सा हो जो इसको हमेशा से ही चाहिए थी, है ना, इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। यहाँ पर है कि सेइंग नॉटिव थिंग्स इनटू ईयर्स। तो ये इंसान आपको आपके कानों पर आ करके नोटी नोटी चीज़ें बोला करेंगे, है ना, कि तुम सेक्सी हो तो ये हो तो वो हो, तो ऐसे देखना चाहता हूँ तुम्हें तो ऐसे देखना चाहती हूँ तुम्हें। अब समझ जाओ कि ये इंसान आपको कैसे देखना चाहते हैं, तो चलो ये करते हैं तो वो करते हैं, समझ जाओ गाइस। वही चीज़ कान में आ करके बार बार बोलना है ना, आप हंसते रहोगे और ये इंसान बस बोलते रहेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्क्वीज फेसेस इन अ सिली वे। आपके चेहरे को स्क्वीज करना है, इसको पसंद होगा पागलों की तरह, ठीक है। आ गए हैं गाल खींच रहे हैं तो कभी कान खींच रहे हैं तो कभी फेस को ऐसे कुची पू कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं। जो एक एडवर्टाइज आता था ना गाइज, बुगली बुगली वॉश, वही ये इंसान को वैसे ही करने का मन करता होगा। करेंगे भी आपके साथ में। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर गिव यू अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स। यही चीज़ मैंने कही थी गाइस, जब भी आएंगे फ्लावर लेकर के आएंगे, चॉकलेट्स लेकर के आएंगे, पीरियड्स वगैरह है तो उसके लिए भी ये इंसान एकदम तैयार एकदम हो करके आएंगे कि हाँ मैं अपनी क्यूटी को कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट करूँगा, उसका मूड अच्छा रहेगा। अगर आप मेल हो तो आपका अगर मूड ख़राब है तो ये अपनी तरफ से पूरा का पूरा जोर लगा देंगी कि आज चॉकलेट लेकर के चलते हैं, अपने हवी को दूंगी मैं, या फिर जो भी चीज़ आपको जो भी पसंद है फ्लावर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गाइज माई लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे। ये इंसान कह रहे हैं कि मेरा जो लव है भाई वो हर एक दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कहा ना बुढ़े बुढ़ी हो करके भी इस इंसान को मन करेगा रोमांस करने का, हर एक दिन इसका प्यार बढ़ेगा। आप भी सोचोगे कि इंसान का प्यार घटता है शादी के बाद, ये कैसा इंसान है किसका बढ़ रहा है भाई। पैशनेट एनर्जी बहुत निकली, पैशन पैशन पैशन, जैसे कैसे आग बढ़ने लगती, आग की लपटें बढ़ने लगती, वैसे ही इनका पैशन बढ़ने लगता आपके प्रति, है ना, इनका प्यार बढ़ने लगता है। ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। देखो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई सोल मेड लव टू योर सोल लॉन्ग बिफोर आवर बॉडीज मेट। हो सकता है गैस कि आपके पास्ट लाइफ के साथी रहेंगे, पास्ट लाइफ के कनेक्शन में आप लोग रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान तो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे शरीर से मिलने से पहले ही मेरी सोल तुमको जानती है। हम लोग भले फिजिकली नहीं मिले बट जानती है, मेरी सोल तुमको जानती है। फील होता भी है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है। तो ये चीज़ आपको भी फील होगा गाइस, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा इनके साथ में, ठीक है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, एकदम आपको सिखाते हुए रहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, इतना गाइड ही इंसान आपको करेंगे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, है ना गाइस। तो मेरी वीडियोस को मत भूल जाना, मेरी वीडियोस को मत भूल जाना, ठीक है। उस समय भी थोड़े बहुत वीडियोस देख लिया करना गाइस, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में अब गाइड बन करके आ जाएंगे तो मेरी क्या ज़रूरत है ना। तो गाइस फिर भी मेरी वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेयरिंग एट यू मोर ऑफन। गाइस इस इंसान को आपको घूरना बड़ा ज़्यादा पसंद होगा। आप सो रहे हो आपको देखना, है ना, आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो आपको देखते रहना, आपको घूरना, आपको निहारना। आप पूछोगे भी कि क्यों इतना मुझे देखते हो, क्यों इतना मुझे देखती हो, तो इंसान बोलेंगे कि मन ही नहीं भरता मेरा तो मैं देखता हूँ, मैं दिखती हूँ। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर माई स्ट्रेंथ। गाइज ये इंसान देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी शायद आया था ना, अगर आपने ध्यान दिया था तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, यहाँ पर आया था, एक मिनट, हाँ देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था। ये इंसान कह रहे हैं कि आप इनके स्ट्रेंथ हो, ठीक है। ये इंसान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पर ही डिपेंड हो चुकी हूँ, एकदम आप मेरे स्ट्रेंथ हो, ऐसे ये इंसान आपको कहा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। देखो ना गाइज ये कितना क्यूट सा नज़र आ रहा है, इसका आँख तो देखो आप भर गया है ना, आंसुओं से भर गया। तो ये गाइज ये ऐसे ही अपना लव भी इजहार करते होंगे ना तो ऐसे ही एकदम क्यूट से दिखते होंगे ये, ठीक है। ये इंसान कह रहे हैं कि गाइज कि आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। ये चीज़ मैंने यही चीज़ कही थी ना गाइस, पिछले जन्म के साथी है तो एवरी लाइफ टाइम, इसीलिए तो इसने कहा कि हर एक जन्म में मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा, करते रहूँगी। इसने किया भी है गाइज,
भयानक चीज़ आ गई गाइज, सेक्सुअल इंटीमेसी। ये इंसान को करना पसंद होगा, बार बार आपको कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉर्नी इंसान है गाइज आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे। यहाँ पर है आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन, तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करते हो जिसके कारण ये इंसान आपका बिगेस्ट फ़ैन रहेगा या फिर रहेगी। यहाँ पर हैव अ टिकल सेशन, ये इंसान को आपको गुदगुदी करना पसंद होगा, है ना, गुदगुदी करते रहना, कडल करना आपको लेकर के, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टेक्स्ट यू थ्रू आउट द डे टू रिमाइंड यू दे आर थिंकिंग अबाउट यू। गाइस ये इंसान इतने आपके पीछे ऑब्सेस्ड रहेंगे कि दिन भर में ये इंसान आप देखना मैसेज करेंगे तो कभी कॉल करेंगे, आप पूछोगे भी कि क्या हुआ बाबा, अभी तो कॉल किया था, फिर तुमने कॉल किया। जैसा कहेंगे भी कि आई मिस यू, आप बोलोगे कि जस्ट अभी 2 मिनट पहले भी तो तुमने यही कहा था ना कि आई मिस यू, और फिर से आई मिस यू। तो इंसान कहेंगे कि क्या करूँ तब मैं, अब याद आती तो आती है। तो यही चीज़ है, दिन भर मैसेज कॉल टेक्स्ट करना, यही इस इंसान का चलते रहेगा। देखो मैंने कहा था ना कडल करेंगे, देखो आ गया एनर्जी। यहाँ पर लिखा हुआ कडल ऑन द सोफा ड्यूरिंग मूवी देखना इस इंसान को बड़ा ज़्यादा पसंद होगा, और मूवी देखते देखते आपको कडल करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, ठीक है। आप इनको कहोगे भी कि या तो मूवी ही देख लो या तो मुझे ही कडल कर लो, बट ये इंसान नहीं, इनको दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए, एक तीर से 2 निशाना साधते हैं, ऐसे इंसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्माइल एट यू, तो ये इंसान जब भी आपकी तरफ देखेंगे इनकी हंसी निकल ही जाएगी। फ़नी है गाइस, इतना हंसी मजाक इंसान करते रहेंगे ना आपके साथ में, देखना आपको देख देख करके बिना मतलब का हंसना, आपको भी हंसा देना, है ना। इसीलिए ये रीडिंग इतनी फ़नी निकल करके आई है, हंसते 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 कट जाए रास्ते, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो ये है पैल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आपको समझ में आ गया है कि क्या कुछ इन फ्यूचर आपके साथ में होगा मैरिड लाइफ में। तो बी रेडी, पैल नंबर 2 खास करके आप लोग बी रेडी, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा एकदम इन्जॉय कीजिए लाइफ को, और बस आपकी जो भी विशेस है ना गाइस वो पूरी हो जाए, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं। अच्छा इससे भी देखना था, पायल नंबर 1 में मैंने देखा था, नहीं तो फिर बोलेंगे कि आप लोग कि पायल नंबर 1 में आपने इससे देखा था, इसमें क्यों नहीं देखा। मूव ऑन, तो जितने लोग भी अभी अटके पड़े हैं किसी इंसान की एनर्जी से, मूव ऑन हो जाओ गाइस, ठीक है। यहाँ पर है गिव चांस, तो आपको चांस दिया जाएगा अब आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लव कनेक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो रहेगी ना गाइस, किसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होती है। तो यस आपको चैलेंजेस का भी सामना करना होगा। लेटिंग गो, तो आपको चीज़ों को लेट गो करने सीखना है। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं इमोशनल मेडिटेशन एंड हीलिंग, तो यस आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो, और यस इमोशनल बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशनल हद से ज़्यादा भी एकदम नहीं होना है, और एकदम भी एकदम कठोर, एकदम ठोस, एकदम खड़ूस नहीं बनना है, ठीक है। एक बैलेंस लाओ गाइस, सेल्फ लव करो। फाइनली यहाँ पर वेडिंग आ गया, सेल्फ लव करोगे आपकी वेडिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगी, है ना। वेडिंग को मैनिफेस्ट करना तो सेल्फ लव करो गाइस, और सेल्फ लव तो हमेशा ही करना चाहिए, चाहे इंसान शादी करना चाहे या नहीं चाहे, फ़र्क नहीं पड़ता, खुद से तो सबको प्यार करना चाहिए, ठीक है गाइस। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के ऊपर में बनी रहे, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, और गाइस हमेशा आप लोग ऐसे ही खुश रहो, आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।